कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरानिताय जय गौरानिताय श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी ना, हिंदी किधर है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। इसका 35वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। पश्यन्ति ते मे रुचिराणि अम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्र अरुणलोचनानि
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहण्यां वदन्ति। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंह अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। तो हिंदी काफी जटिल है यहाँ का। सामान्य भाषा में पश्यन्ति ते में रुचिराणि अम्ब संतः, भगवान कपिल अपनी माता को संबोधित कर रहे। अम्ब, अम्ब यानी माता। हे माँ, पश्यन्ति ते में, वो जो भक्त होते हैं मेरे, वो जो मेरे सुंदर रूप होते हैं, रुचिराणि, बहुत सुंदर रूप भगवान के, उसको देखते हैं, दर्शन करते हैं। प्रसन्न वक्त्र, भगवान के दर्शन में भगवान का मुख कमल कैसे है? प्रसन्न है, वक्त्र उनके चेहरा। अरुण लोचनानी, और उनके आंखें कैसे हैं? प्रभातकालीन सूर्य के समान। सुबह के समय जो सूर्य की लालिमा हम देख सकते हैं, दिन में वो लाल नहीं दिखता सूर्य, वो सफेद एकदम बहुत तेजस्वी रहता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे अरुण लोचनानी, तो वैसे भगवान के लोचन उगते हुए सूरज के समान है। रूपाणी दिव्यानी, भगवान के अनेक रूप है, वो सब दिव्य है, वो भौतिक नहीं है, दिव्य है। वर प्रदानी, वो वर प्रदान करते हैं। जैसे दक्षिण भारत में उधर एक स्थान है, वहां भगवान वरदराज है, कांचीपुरम शायद, तो भगवान वरदराज, भगवान वैसे ही वरद है, वर देने वाले, द यानी देना, तो वरद देते हैं, वो वर देते हैं, और उसमें तो वो तो राजा है, वरदराज। वर प्रदानी साकम वाचम, मेरे साथ वाचम शब्द बोलते हैं, स्पृहण्याम जो अनुकूल है, वदंती कहते। भक्त भगवान के साथ, भगवान के जो रूप है उनके साथ बोलते भी है, भगवान के साथ हम बोल सकते हैं, जो अर्च विग्रह हैं उनके साथ बोल भी सकते हैं, तो ऐसे वो कहते हैं भगवान कपिल माता देवहूति को। तो तात्पर्य, मायावादी तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके श्री विग्रहों के रूपों की मूर्ति के रूप में मानते हैं, रूप को, उनके रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते। तो अभी ये संबंध समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, वो ऐसे कोई भौतिक नहीं है, इसलिए जो मूर्ति पूजा है वो खंडनीय है। लेकिन हमारे जो विग्रह है उनको हम मूर्ति नहीं कहते हैं, हम उनको अर्च विग्रह कहते हैं। अर्थात विग्रह यानी मूर्ति ही, जिसका रूप है उसको मूर्ति कहते हैं, और उसके मूर्तिमान स्वरूप जैसे हम कहते हैं। कोई एक प्रकार के, कोई एक समझे नम्रता, तो नम्रता ये क्वालिटी, एक गुण हुआ, तो अभी मूर्तिमान स्वरूप, अभी नम्रता के बारे में हम समझ सकते थोड़ा सुन के वगैरह, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो उसको दिखाए अपने जीवन में और हमेशा ही दिखाते रहे, तो हम कहते हैं ये नम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है। तो मूर्ति यानी आकार, अभी तो नम्रता के बारे में बोलते गए उसका कुछ आकार कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है एक तरीके से, लेकिन कोई व्यक्ति हम एक्शन में, क्रिया में देखेंगे, जीवन में देखेंगे, तो समझ में आता है नम्रता होती क्या है। तो वैसे मूर्ति शब्द भी वैलिड यानी अच्छा है, लेकिन जो बाहर के समाज में जो मूर्ति पूजा होती है वो तो क्या, ऐसे ही कोई शिल्पकार अपने ही ढंग से कुछ भी बना लेता है। काफी बार तो मूर्ति भी नहीं बनाई जाती, कोई पत्थर को ऐसे रख देते हैं किधर तो पेड़ के नीचे, और उसको कुछ तो सिंदूर वगैरह कुछ तो लगा देंगे, लाल वगैरह कर देंगे, उसके ऊपर वही माला चढ़ा देता है, कुछ फूल अर्पण करता है, और खुद ही अपनी जेब से वो 10-15 चवन्नी रख देता है, और फिर वो चला जाता है वो व्यक्ति। फिर शाम को आता है, तब तक क्या हुआ होता है, दिन भर लोग आते हैं, देखते अरे इधर कोई तो भगवान है, तो फिर वो भी देखते रहे, तो वो भी फूल चढ़ाते हैं, वो भी कुछ पैसे वगैरह डालते थे उधर, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 100 रुपए। और ये आदमी जो शाम को सुबह गया था, शाम को आता है, सब अपना पैसा डाल के, बहुत अच्छा कमाई है एक अच्छा बिजनेस है ये, कि दिन में सुबह 10-15 रुपए डाल दो उधर चवन्नी, और शाम को 100, 200, 500, 1000, 2-3 हजार अपनी जेब में डाल के, एकदम अच्छा बिजनेस हो गया। और फिर वो दूसरे दिन सुबह आता है, फिर से उसको स्नान वगैरह करवा देता है, फिर से उसको सिंदूर लगा देता है, फिर से। तो ये बदमाशी है, ये मराठी में जैसे थोतांड है,
ये सब बकवास है, तो इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में बताया है कि जो भगवान है उनको हम देख नहीं सकते, जो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, तो भगवान के दिव्य रूप को हम देख नहीं सकते। जो आध्यात्मिक है, चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनको हम अपनी आंखों से कैसे देख पाएंगे? हम शुद्ध भक्त है ही नहीं। हमारी दृष्टि, क्योंकि हम कंडीशन सोल है, बद्ध जीवात्मा है, तो बद्ध दृष्टि भी है। हमारी दृष्टि जो है वो काम वासना से पूरित है। प्रेमांजन छुरित चक्षु नहीं हमारे, जैसे वो कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जो भगवान गोविंद है उनको मैं नमस्कार करता हूं, और उनके शुद्ध भक्त क्या है, वो भगवान को अपने हृदय में हमेशा दर्शन करते हैं। लेकिन क्यों दर्शन कर पाते हैं अपने हृदय में? क्योंकि प्रेमांजन छुरित। बचपन में आप में कितने जनों के आंखों में माँ ने काजल डाला था? सभी के डाला होगा। काजल क्यों डालते हैं? काजल से दृष्टि साफ हो जाती है, एकदम अच्छे से स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसलिए वो दृष्टि के लिए डालते हैं, अच्छी दृष्टि के लिए। तो हमारे तो काजल वाले आंखें थी, लेकिन प्रेमांजन, प्रेम का अंजन नहीं था, वो जो काला काजल का अंजन था वो, लेकिन प्रेम अंजन, प्रेमांजन छुरित, उससे भरा हुआ, भरे हुए जो आंखें हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, भक्ति से भरा जो भक्त होता है। संत, ऐसा संत सदैव हमेशा हृदयेषु, अपने हृदय में, विलोकयंती, देखता है। क्या देखता है? यम श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर, जो सुंदर है, काले है लेकिन सुंदर है। सामान्यतः काला व्यक्ति सुंदर नहीं होता, कभी गोरा हो सकता है सुंदर, लेकिन काला व्यक्ति, लेकिन भगवान में सभी प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास है, वो भगवान में पूरी तरह से मिट जाते हैं। जैसे तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, ये क्या है? जो हाथ है भगवान नरसिंह देव के, वो कमल के समान एकदम मुलायम है। पंजा जो है उनका, ये जो है हथेली, बहुत ही सॉफ्ट है। आप उसको लगाएंगे हाथ, एकदम अच्छा लगेगा, स्पंज की तरह। तब कर कमल वरे, कमल के समान, कमल की पंखुड़ी के समान एकदम नरम नरम मुलायम है। तब कर कमल वरे नखम, नखम कैसे है? अद्भुत श्रृंगम, बहुत तीक्ष्ण है, नुकीले है। और उसी नाखून से उन्होंने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला पूरा। तो ये इतने मुलायम नरम है और ये इतने तीक्ष्ण धार धार है, ये कैसे? तो यही तो है विरोधाभास। बहुत ही कोमल हथेली और उसके ऊपर ये बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत ही नुकीले ऐसे नाखून। तो इस तरह से भगवान में सभी प्रकार के विरोधाभास उनमें मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारे संसार में विरोधाभास है, द्वंद्व है, सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, ये सब है। लेकिन भगवान में ये सब चीजें, द्वंद्व होता ही नहीं भगवान में। तो भगवान में सभी चीजों का अच्छे से समावेश हो जाता है। तो कहते हैं कि यम श्याम सुंदर, है काले लेकिन है बहुत सुंदर। तो विरोधाभास मिट गया भगवान में। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य, चिंतन के द्वारा भगवान को स्मरण, भगवान का रूप को पकड़ नहीं सकते हम। यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, गुण है भगवान के, क्योंकि स्वरूप है, उनका रूप है। जिस व्यक्ति का रूप होता है उसके गुण भी होते हैं। तो भगवान का रूप है तो इसलिए भगवान के गुण भी हैं। 64 गुण बताए हमारे रूप गोस्वामी पाद ने। तो बहुत गुण है भगवान के, लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं वो कभी उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके लिए कोई, वो रूप को स्वीकार नहीं करते, भगवान के गुण को स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए उनको समस्या हो जाती है। तो वो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो हम भी मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। यानी कोई भी ऐसा जो पत्थर जो हमने बताया, जिसको किसी ने सिंदूर वगैरह लगा दिया, उसकी हम पूजा नहीं करते। हमें पता है वो भगवान नहीं है। लेकिन भगवान के जो अर्चा विग्रह है, वो शास्त्रों में बताया गया कि भगवान की, हम विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। और वो विग्रह क्या है? अर्चा विग्रह, यानी पूजनीय। अर्चा यानी क्या? अर्चना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। जब हम यहाँ जो किए सब पुजारी व
भगवान की आरती वगैरह की। बाद में हमने प्रभुपाद की गुरु पूजा में अर्चना की। ये पंचरात्रि की विधि के अनुसार एक भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह वाले हैं, या फिर उन भगवान को, भगवान के साथ हमारा जो संबंध जोड़ते हैं, ऐसे गुरुदेव को हम अर्चना कर सकते हैं। यह अर्चना पद्धति है, यह पंचरात्रि की विधि के अनुसार है। भगवान को जो भक्ति होता है उसके दो प्रकार हैं, भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि। तो पंचरात्रि की विधि में भगवान को सब कुछ अर्पण किया जाता है। कुछ एक महीने पहले जब मैं यहाँ आया था, हमने दो जो गौर निताय के विग्रहों की स्थापना की थी, प्रेम प्रतिष्ठा की थी, तो उसमें हमने बताया था कि जो आरती के द्वारा भगवान को हम क्या अर्पण कर रहे हैं, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 के 8 घटक हम भगवान को अर्पण करते हैं। अगरबत्ती के द्वारा हम भगवान को पृथ्वी अर्पण करते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, भगवान भगवता में कहते हैं कि जो अर्थ होता है, भूमि होती है, उसका एक बहुत ही पुण्य गंध है। गंध तो है ही, लेकिन बहुत ही पुण्य है, सुहावना है। बदबू भी होती है गटर में वगैरह, लेकिन ये जो पृथ्वी से जो निकलता है वो पुण्य गंध है, बहुत ही खुशबूदार है। पहली बार जब वर्षा होती है तो हम उसका अनुभव करते, एक अच्छा सा महक आती है, एक बहुत अच्छा सा सुगंध आती है। तो क्यों आती है? पृथ्वी से आती है। इसलिए तो पृथ्वी से निकलने वाले सब जो पेड़ है, पत्तियां या फिर फूल है, उनकी अलग अलग खुशबू है। वो आते कहाँ से हैं? पेड़ में या फलों में, फूलों में, वो आते हैं पृथ्वी से। तो हम अगरबत्ती के द्वारा भगवान को पृथ्वी अर्पण करते हैं। फिर जल अर्पण करते हैं, पृथ्वी आप यानी जल, जल अर्पण करते हैं हम जो सुगंधी जल, अर्घ्यम। जो शंख होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक बजाने वाला, दूसरा वो जो अर्चा, उसका मुंह बंद होता है, उसमें मुंह है, होता ही नहीं, आप बजा ही नहीं सकते उसको। तो उसमें सुवासित जल होता है। जो जल सामान्य, उसमें गुलाब जल डालते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियां डालते हैं, या गुलाब का जो पंखुड़ियों को पूरा उसको ये करके रस जो निकलता है वो उसमें डालते हैं। तो भगवान को जल अर्पण करते हैं। पृथ्वी, आप, वायु, भगवान को वायु कैसे अर्पण करते हैं? दीप जो है उसके द्वारा भगवान को हम अग्नि अर्पण करते हैं। पृथ्वी, आप, वायु, तेज, तेज जो है वो बाद में, ठीक है। पृथ्वी, आप, वायु, वायु कैसे अर्पण करते हैं? मयूर पंख से, वो व्यजन से नहीं, जो सफेद वाला है उससे नहीं। इसलिए आज हमने देखा आरती में हमने मयूर पंख इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि ठंडी के दिन है, सबको ठंड लग रही है, और कैसे हम पंखा कर सकते भगवान को? भगवान वाले बोलेंगे पागल हो गए क्या, अकल है कि नहीं तुझे, चल हट यहाँ से, आरती करने चला। भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसे नहीं आरती करती होती। तो वो पंखा नहीं कर सकते, यानी वेजन नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या है? क्या कहते हैं उसको? चामर। चामर क्या है? चामर जो मक्खियां वगैरह मंडराती है उनको हिलाने के लिए, उनको बाहर हटाने के लिए, ऐसे मत आओ, है कि नहीं? तो इसलिए चामर से हवा नहीं लगती। चामर कितना भी आप करो जोर जोर से, व्यक्ति को हवा नहीं लगने वाली, उससे वो मक्खियां और दूर भाग जाएगी। तो पृथ्वी, आप, वायु, तेज, तेज है पंचदीप से। तो भगवान का जो पूजा है उसमें पंचदीप हम अर्पण कहते हैं। तुलसी के लिए एक दीप काफी है। वैसे आयु होते हैं तेज, और फिर आकाश। आकाश किससे? शंख से, क्योंकि शब्द खे, आवाज निकलती है आकाश से। आप और मेरे बीच में आकाश है। अभी आकाश को हम निकाल देंगे, हम नहीं निकाल सकते, लेकिन भगवान ने निकाल दिया, तो मैं कितना भी चिल्लाऊं आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। हम इधर पूरा डीजे सिस्टम लगा देंगे, साउंड सिस्टम, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आप छोड़िए, मुझे खुद को अपना आवाज नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मेरे कान और मेरे मुंह के बीच में भी आकाश है, इसलिए वो सुनाई देता है मुझे भी। तो आकाश। फिर मन किससे अर्पण होता है? एकाग्र चित्त से जो पुजारी है भगवान के, जैसे दीप अर्पण कर रहा है, भगवान के चरण कमल को 4 बार देखता है, करता है वो, फिर 2 बार नाभि कमल को, 3 बार मुख कमल को, और 7 बार पूरे शरीर को। तो उससे भगवान के अंगों के ऊपर उसका ध्यान, उसका मन पूरा लग गया, चित्त एकाग्र होना चाहिए। वो पुजारी ऐसे नहीं कर सकता वो पूजा नहीं होती। तो उसका मन भी अर्पण करना है, तो इसलिए देखना भगवान की तरफ है, जो भी अर्पण कर रहे हैं उससे। तो मन, बुद्धि कैसे? शास्त्र पढ़कर। वो पुजारी को शास्त्र पढ़ने चाहिए दिन में, तभी नहीं देखना जा रहे क्या करना है, अभी अगला क्या आइटम है, अगरबत्ती हो गई, अभी आगे क्या करना है, वैसे नहीं।
दिन में उसको शास्त्र पढ़ने चाहिए और पता होना चाहिए क्या है ये सब। नहीं तो ऐसे ही घुमा रहा है इधर उधर, कुछ भी उसको पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा बुद्धिमान होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में भक्ति शास्त्री कोर्स कम से कम कंपलसरी है। जिन्होंने किया है उनको ही ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि ज्ञान होना चाहिए वो पुजारी को। वो अनपढ़, अनपढ़ ठीक है, अनपढ़ चलेगा, अनपढ़ यानी उसको लिखना नहीं आता अपना नाम, वो चलेगा, लेकिन ज्ञान होना चाहिए शास्त्रों का। पढ़ाई लिखाई करके शास्त्रों का ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, गुरु को शरणागत होकर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम दक्षिण भारत के वो महान ब्राह्मण को देखते हैं, वो जितना पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पढ़ने को नहीं आता था भगवद गीता, लेकिन गुरु के वाणी, गुरु के आदेश के अनुसार वो भगवद गीता रोज पढ़ने का प्रयास करता था। उसको उसको पूरी भगवद गीता समझ में आ गई। और हम सब लोग लगे सालों से, 20 साल 30 साल से भगवद गीता समझ में नहीं आती, लेकिन उसको समझ में कैसे आई? वो तो एक प्रकार का अनपढ़ था, क्योंकि गुरु के ऊपर पूरा श्रद्धा थी और गुरु के आदेश के अनुसार वो पढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसको सब शास्त्रों का मर्म, भगवद गीता का मर्म समझ में आ गया। इसलिए साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु उसको दर्शन दिए, उसको गले लगाए, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किए। तो इस तरह से तो बुद्धि, तो जो पुजारी है उसको पढ़ना चाहिए। फिर अहंकार, अहंकार कैसे पुजारी अर्पण करता है? पूरा प्रोस्ट्रेटेड ओबेसेंसेस, दंडवत प्रणाम करके। जो अष्टांग प्रणाम है उसका दूसरा नाम है दंडवत प्रणाम। अष्ट अंग ये माताजी लोग नहीं करते, सिर्फ प्रभु जी लोगों के लिए। माताजी लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम ही करना है, और एकांग प्रणाम भी होता है, ऐसे हरे कृष्णा ये भी होता है। तो माताजी लोग कभी दंडवत प्रणाम नहीं करते। लेकिन आजकल हम सब जन कॉल पे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माताजी लोग भी कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें पता नहीं है, हम बोलते रहते हैं दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी लोग भी बोलते दंडवत प्रणाम। वो प्रभु को कभी उन्होंने जीवन में एक बार भी अष्टांग प्रणाम किया नहीं, और बोलते रहते हैं दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कोई लोग बोलते कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जान चली जाएगी तेरी। 1000 2000 दंडवत करके तो हमारी तो कमर ही कस जाएगी पूरी, है ना। हॉस्पिटल में कम से कम 1-2 महीना रहना पड़ेगा, और कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करेगा तो जान ही चली जाएगी उसकी। तो सोच समझ कर भक्ति करनी चाहिए, ऐसे नहीं चला घुमा घुमा, ऐसे मूर्खता से नहीं करना चाहिए। इसलिए ये क्लास क्यों हो रही है इधर? शास्त्रों का पूरा अच्छे से निचोड़ तो समझना है, शास्त्र के साथ कैसे भक्ति करनी है वो समझना है। ये साइंस है, साइंस। साइंस में क्या होता है? एम, apparatus, यानी एक लक्ष्य होता है। अपने सबने हमने प्रयोग बचपन में सीखे है ना, तो उसमें एक, अभी मराठी में मुझे याद नहीं आ रहा है, वो तो उसका एम होता है। फिर apparatus, साहित्य, क्या क्या चाहिए प्रयोग करने के लिए। फिर एक वर्नियर कैलिपर चाहिए, एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो साहित्य। फिर उसके बाद कृति, फिर ये करो, वो पानी का ग्लास लो, उसमें पानी डालो, फिर उसमें ये करो वो करो, ये कृति पूरी उसकी पद्धति। फिर बाद में डायग्राम भी होती है उसकी, एक जो प्रयोग है उसका कुछ तो क्या कहते हैं उसको, आकृति, आकृति आकृति भी करना होता है। और फिर बाद में अनुमान होता है कि नहीं? अनुमान होता है, रिजल्ट होता है कुछ तो, जो ऐसे मिक्स करके ये करके क्या होता है। तो इस तरह से ये साइंस है भक्ति का। आप क्या करने से क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं मिक्स कर सकते। जैसे पानी में या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एक केमिकल है, ये अगर हम डाल देंगे पानी में वगैरह तो स्फोट भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। उसका एक पद्धति होता है, तो वो समझना होगा। साइंस वो विज्ञान है भक्ति का, तो वो समझना है। तो अहंकार जो है भगवान को अर्पण करते हैं, तो पूरा दंडवत प्रणाम करके। वो पुजारी को शुरुआत में आपने देखा, मैंने जब किया तो मैंने पूरा दंडवत प्रणाम किया, शुरुआत में अंत में। तो इस तरह से अहंकार को पूरा भगवान के सामने भगवान को अर्पण कर देना है कि मैं आपका तुच्छ दास हूं, आप महान हैं, आप भगवान हैं, मैं तो बस एक तुच्छ दास हूं, और आपकी सेवा मिली है, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। इस तरह से बड़े नम्रता से पूजा अर्चना करनी होती है। तो वो कह रहे हैं, तो आगे कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, वे तो यानी मायावादी लोग तो भगवान के अर्चा अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। यानी भक्तगण, भक्तगण है वो मूर्ति पूजा नहीं करते, अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्यक्ष रूप में। प्रतिमा न है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यहाँ कोई 2 फोटो नहीं लगे हुए हैं। तो वो जो है राइट साइड के फोटो में कुंज बिहारी जी, वो हमारे नंद महाराज के पुत्र है।
यशोदा माता के पुत्र है वो, राधा रानी के प्रियकर है वो, राधा रानी उनकी प्रेयसी है। वो कोई फोटो नहीं है जस्ट कुछ कलर लगा के इधर उधर, या फिर मूर्ति अर्चा विग्रह है तो फिर ऐसा ही कुछ एक स्टैचू नहीं है, पुतला नहीं है। जैसे इधर होते ना चौक में हर जगह पे एक गांधी जी का पुतला, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, ये सब पुतले हैं। वो कुछ नहीं, उसकी पूजा नहीं कर सकते कोई भी। उसकी रोज पूजा करते वो कबूतर लोग, रोज बैठते उसके सर पे और उसके क्या कहते वो विष्ठा अर्पण करते हैं उधर। और उसका अभिषेक होता है साल में एक बार, जब उसका वो बर्थडे होता है तो उधर वो म्यूनिसिपालिटी के लोग वगैरह आते हैं, सरपंच वगैरह, और फिर उसको झाड़ू से पहले मारते वो पूरा जो उसका जो विष्ठा है वो निकाल देते हैं, पानी वगैरह डालते कुछ तो एक माला डाल देते उसको, और फिर कुछ तो उसके सामने भाषण वगैरह होता है, वो चले जाते हैं। फिर 364 दिन के लिए कबूतर ही उसकी पूजा करते हैं, विष्ठा डाल डालकर पूरा सफेद कर देते हो, काला काला पुतला सफेद हो जाता है पूरा विष्ठा से। वो पुतले हैं, उसको कुछ महत्व नहीं है। लेकिन भगवान के अर्च विग्रहों को बच्चों के समान या फिर बहुत लक्ष्मी नारायण के समान बहुत आदर के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी होती है, बहुत संभालना होता है। यहाँ तक कि अर्च विग्रहों को अगर कोई खतरा है, कोई अन्य जो भगवान के द्वेषी लोग कुछ हमला वगैरह कर दें तो भक्त अपनी जान दे देंगे भगवान को बचाने के लिए। जैसे आप जानते हैं रंगनाथ श्रीरंगम में है भगवान, बड़े हैं, कितने जनों ने दर्शन किए श्रीरंगम में? रंगनाथ बहुत बड़े हैं। तो वो तो बड़े हैं लेकिन उनके अर्च विग्रह जो है वो छोटे हैं। तो जब मुसलमान लोग 500 साल पहले यहाँ थे, करीबन यानी 150 साल पहले, ये अंग्रेजों के पहले, तो एक बार उन्होंने श्रीरंगम के ऊपर हमला कर दिया, वो रंगनाथ मंदिर के भगवान के विग्रहों को तोड़ने के लिए। तो जैसे ही पुजारी लोगों को खबर आई कि वो आ गए, मुसलमान आ रहे हैं, तो तुरंत जो भगवान रंगनाथ है तो सामने जो अल्टर होता है उसमें जगह होती है, तुरंत उन्होंने एक दीवार ही बांध दी उसके सामने, तो भगवान के दर्शन ही बंद हो गए। पूरा रातों रात उन्होंने दीवार बांध के वो बंद कर दिया। अब ये छोटे जो रंगनाथ है उनको बचाना है, तो वो छोटे हैं तो उनको उठा लिया भक्तों ने, और 150 भक्त चले गए वो रंगनाथ के साथ। यहाँ नहीं रह सकते श्रीरंगम में, क्योंकि वो जा रहे मुसलमान तोड़ने के लिए। तो आए वो लोग, वो देखा अरे किधर है, इधर तो भगवान गायब हो गए। उन्होंने खाली दीवार देखी, दीवार के पीछे थे भगवान, उनको पता ही नहीं चला, तो उनको उल्लू बनाया। भक्त बहुत होशियार थे। लेकिन ये जो 150 भक्त निकले भगवान को लेकर, तो चलते चलते वो गांव गांव जा रहे थे, क्योंकि मुसलमान लोग हमला कर ये पीछे कर रहे थे उनके सैनिक। तो एक बार बहुत पास में आ गए, तो भक्तों को पता चला पास में आ गया, अब तो क्या करें, कैसे भगवान को छिपाएंगे। तो उन्होंने तुरंत गड्ढा खोद दिया जमीन में, भगवान रंगनाथ को अंदर डाल दिया छोटे वाले, और तुरंत 2 भक्त भी अंदर चले गए, क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं रहते, तो वो अंदर चले गए भगवान के साथ। और तुरंत बाकी भक्तों ने वो मिट्टी डाल दी, और फिर ये जो बचे हुए भक्त थे मुसलमान आगे, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो नहीं, कहाँ कौन से भगवान? हमारे पास कोई भगवान नहीं, हम तो ऐसे, हमारे पास कुछ अरे हमें तो खबर मिली थी इनके साथ भगवान थे। ठीक है चलो चले। लेकिन बाद में उनको फिर से खबर, तो अभी थोड़ी देर के बाद वो चले गए, तो एक खोदा और भगवान रंगनाथ को निकाला, बाकी दोनों को खोदने की जरूरत ही नहीं। हरे कृष्ण, भगवान के लिए अपनी जान दे दी। फिर आगे चलते गए गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, फिर से मुसलमानों को पता चला वो सैनिकों को कि इनके साथ भगवान है। फिर तुरंत आगे, तुरंत गड्ढा खोदा, भगवान रंगनाथ, 2 भक्त अंदर चले गए। फिर बाकी भक्तों ने बंद कर दिया मिट्टी से, और फिर आए, कहाँ है तुम्हारे भगवान? बोले कहाँ, कौन से भगवान? हमारे पास कौन से भगवान, हम तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही चल रहे बस। तो बाद में वो चले गए, भगवान रंगनाथ की विग्रह को बाहर निकाला, बाकी 2 भक्तों को निकालने की जरूरत ही नहीं, मिट्टी के अंदर वो गाड़ दिए गए। कितना जिएगा आदमी? 1 मिनट 2 मिनट सांस नहीं ले सकता, बंद गए। ऐसे करीबन 75 साल वो भगवान रंगनाथ भ्रमण करते ही रहे, और ये मुसलमान पीछा करते रहे वगैरह। और हर बार जब वो पास में आते थे, गड्ढा खोद के 2 भक्त भगवान के साथ जाते थे, तो बाद में बहुत ही कम भक्त बच गए। 75 साल के बाद जब भगवान फिर से श्रीरंगम में, तब हमला वगैरह शायद चला गया, जो भी गए, तो वो सुरक्षित थे। तो तब तक 150 में से बहुत ही कम भक्त रह गए, क्योंकि हर बार 2-2 भक्तों ने अपना बलिदान कर दिया भगवान की सेवा में। देखिए कितने भक्त अपना पूरा जान लगा देते। तो ऐसे अर्च वगैरह है ही पूजनीय, भगवान है वो साक्षात, वो प्रतिमा नहीं, कोई पुतले नहीं है वो।
प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन। अर्चा के रूप में, अर्चा से रूप, उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में पूछ सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकश्यप ने, तू इतना ये मगरूर है, इतना अहंकारी है, तुझे ये शक्ति आती कहां से रे? अरे मैंने पूरे संसार को, ब्रह्मांड को जीत लिया है। इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, गणेश सब मेरे सामने झुकते हैं, मेरे नाम से कांपते हैं वो लोग। और तू छोटा, तू इतना कैसे शक्ति, कहां से आता है तेरे शक्ति? मतलब भगवान से। पिताजी, जहां से आपको शक्ति मिलती है ना, वहां से मुझे भी मिलती है। बोले किससे शक्ति मिलती है मुझे? आपको शक्ति भगवान से मिलती है। अरे पागल, मुझे भगवान से शक्ति नहीं मिलती, ये मेरी शक्ति है खुद की। नहीं नहीं पिताजी, वो आपका मिथ्या अहंकार है, आपको लगता है कि आपकी शक्ति, आपकी शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति है। बोले अरे मूर्ख। उनको बहुत जलता था वो। हिरण्यकश्यप ने पूरे संसार को जीत लिया, और उस हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह देव ने जीत लिया। और भगवान नरसिंह देव ने उसके सभी सैनिकों को, जो राक्षसी थे, उनको भी मार डाला, उनको भी जीत लिया। और ऐसे भगवान नरसिंह देव को प्रहलाद, छोटे 5 साल के प्रहलाद ने जीत लिया। श्री प्रहलाद महाराज की। देखिए क्या शक्ति है, भक्ति की शक्ति है। 5 साल का बालक है, उसने उस व्यक्ति को जीता जिस व्यक्ति ने हिरण्यकश्यप राक्षस, जिसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को जीत लिया था, उस हिरण्यकश्यप को जिसने जीता, उस नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज ने जीता। ये प्रहलाद महाराज की शारीरिक शक्ति नहीं थी, मानसिक शक्ति नहीं थी, बौद्धिक शक्ति नहीं थी, आर्थिक शक्ति नहीं थी। ये शक्ति किसकी है? भक्ति की शक्ति है। भक्ति में वो शक्ति है जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। पूरे समस्त संसार की शक्तियों को एक साथ करके एक बाजू में रखा जाए, उसके सामने भक्त की एक छोटी सी भक्ति का एक अंश है, वो पूरे संसार की जो शक्ति है वो कुछ नहीं, तुच्छ है। वो क्या कहते हैं अपना, भंगार हो गया ना, भंगार। उसमें भी 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे, वैसे हो। तो ये भक्ति की शक्ति है, तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताते हैं, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग यही धन है। और ये धन क्या है? भक्ति क्या है? भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति यही कृष्ण नाम। फिर आगे स्मरण। सिर्फ नाम ही नहीं, नाम के साथ स्मरण भी होना चाहिए। हरे यानी राधा रानी, कृष्ण और राम यानी कृष्ण। तो राधा कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, हमें होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपराध करते हैं। जो अपराध करेगा उसको भगवान का स्मरण नहीं होगा। नाम लेने में भी दिक्कत आएगी, मुश्किल जाएगी। एक तो नींद आएगी। जितना अपराध करेंगे हम, विशेषकर भक्तों का, उतने हमें तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाएगा। नींद बहुत आएगी, आलसी बन जाएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आएंगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। सुबह हो सकता है 5-10 साल रोज सुबह व्यक्ति 4 बजे 4:30 बजे उठ के तैयार होके अपने घर में या मंदिर में या सेंटर में जाके उसने बहुत भक्ति की, लेकिन 5-10 साल के बाद भक्तों के अपराध के कारण उसको उठना ही मुश्किल हो जाएगा। तमोगुण के प्रभाव से आलसी बन जाएगा वो। अभी नहीं, थोड़ा बाद में उठता हूँ, अभी तो 4:30 हुए, बंद कर दिया अलार्म को, बाद में थोड़ा उठेंगे। फिर उठता है बाद में तो देखता है 6:30 बज गए। अभी छोड़ो, जाने तो, उधर मॉर्निंग प्रोग्राम तो हो गया मंदिर में, अभी इधर ही 16 माला कैसे तो कर लेता हूँ। और उसमें भी नींद आएगी, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पागल हो जाएगा वो भक्त। क्यों? क्योंकि भक्तों के अपराध करने से उसका तमोगुण बढ़ गया। या फिर रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ेगा तो जो बहुत थोड़ा सा वैराग्य जो आ गया था, भक्ति कर रहा था, अभी पैसे के पीछे पागल हो जाएगा वो। उसकी लालच बढ़ जाएगी, अपने ऐशो आराम के बारे में सोचेगा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के बारे में, इस्कॉन के अंतर्गत सोचेगा कि मुझे कैसे पूजा मिलेगी, लोग मेरा पूजन करना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, मुझे लाभ मिलना चाहिए। लाभ क्या होगा? अगर मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ मैराथन में, तो फिर मेरा स्कोर अनाउंस होगा, फिर मुझे गिफ्ट भी मिलेगा, और फिर मेरी वाह वाह होगी कि मेरा पहला नंबर आया, तो इसके लिए मैं पुस्तक वितरण करूंगा।
तो इस तरह से अपने लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए, अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए वो कार्यरत रहेगा। तो भक्तों का भक्ति डायनामिक है। डायनामिक को क्या कहते हैं? एक होता है स्टैटिक, यानी जैसे अभी ये स्टैटिक है, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, निर्जीव है ये। लेकिन डायनामिक यानी अभी देखिए गाय आ रही है, देखिए आप पीछे देखिए सब जन, देखिए है ना, देखिए आ गए अंदर वो, और हिलती जा रही है, चलती जा रही है, वो जा रही है, कुछ खाएगी वो, ऐसे ऐसे नहीं है वो, ये निर्जीव है, वो सजीव है, वो डायनामिक है, वो कुछ ना कुछ करती रहेगी, बैठेगी भी तो रवंत करती रहेगी, चबाती रहेगी वो। तो इस तरह से तो भक्ति डायनामिक है, इसमें ऊपर जा सकते हैं जिसको प्रगति कहते हैं। अरे आने दीजिए उनको, हटाई मत, या फिर नीचे जा सकते हैं, अधोगति हो जाएगी। ऐसे नहीं कि आप भक्ति में 5 साल बिताए, बहुत प्रगति कर ली, और अभी 10 साल और बिताए तो आपकी और प्रगति हुई, नहीं, आपकी अधोगति भी हो सकती है। ये आपके ऊपर है कैसे आप जीवन जीते हैं। भक्तों की सेवा बढ़ाते जाएंगे तो प्रगति बढ़ती जाएगी, भक्तों के अपराध बढ़ाएंगे तो फिर अधोगति होती जाएगी, नीचे 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 चले जाएंगे। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम यानी सिर्फ 3 चीजें, कौन सी? नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। नाम के प्रति रुचि बढ़नी ही चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 माला करने हैं। शुरुआत में हम 16 माला करते हैं, कुछ समय के बाद अच्छी वाली 16 माला करते हैं, यानी नाम रुचि प्राप्त हुई। ऐसे मत कहिए कि मैं 16 माला करता हूं, मैं आई चैंट नॉट 16 राउंड, मैं 16 माला जप नहीं करता, आई चैंट 16 गुड राउंड्स, मैं 16 अच्छी वाली माला करता हूं। और वही अगर अच्छी वाली माला करेंगे तो फिर आगे जाके शायद 17 माला करेंगे, 18 माला करेंगे, रोज 20 माला करेंगे। मैं ऐसे कुछ माताजी को, एक माताजी को जानता हूं जो विजयवाड़ा के बाजू में है, वो घर पत्नी है, क्या कहते हैं, हाउसवाइफ है वो, उनकी पति देव वो जॉब बिजनेस करते हैं, और वो पत्नी माताजी अकेली 16 माला जब कर रही थी इतने सालों से, कुछ संग नहीं है, कुछ नहीं, 4 लड़कियां उनकी, 2 लड़कियों का विवाह हो गया और 2 है, तो वो रोज कितना माला करती है? अभी आज की तारीख में दीक्षा होना है, नाम उनका है दीक्षा में, वो रोज 32 माला करती है। वो माताजी रोज 32 माला करती है। सोचिए, दीक्षा नहीं हुई है, 16 माला तो सालों साल किया, अभी उनको प्रेरणा मिली कि अधिक माला करते हो। 1 साल हो गया, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे SMS किया था कि प्रभु जी 1 साल हो गए, आपकी कृपा से हमने माला बढ़ाई थी, तो 32 माला रोज 1 साल से कर रही हूं मैं। देखिए, उनको नाम के प्रति रुचि और मिलती जा रही। वैष्णवों की सेवा बढ़ती जानी चाहिए। पहले आपने 10 भक्तों की सेवा की होगी, अभी 100 भक्तों की करनी आनी चाहिए। 100 भक्तों की तो 1000 भक्तों की सेवा करनी आनी चाहिए। 1000 भक्तों की तो अभी 1 लाख भक्तों की सेवा करनी आनी चाहिए। 1 लाख भक्तों की सेवा करते आ रहे तो अभी 10 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़, सबकी सेवा करने को आनी चाहिए। और क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। 10 भक्तों को जो हमने प्रसन्न किया कुछ हद तक, अभी ऐसे प्रसन्न कीजिए कि और अधिक हद तक वो प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, वो इतना खुश हो गए आपसे, बोले आज के आनंद की जय, चक्तावेश प्रभु की, चक्तावेश अवतार प्रभु की, यानी आपकी सेवा से वो काफी प्रसन्न हो गए। ऐसे तो ऐसा होना चाहिए, वैष्णव सेवा बढ़नी चाहिए। और तीसरी चीज है जीव दया, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। कोई भी जीव आए हमारे संपर्क में तो उसको ऐसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे कल मैं आ रहा था गाड़ी में, कैब में, तो क्या हुआ, वो सिग्नल पे गाड़ी रुक गई, तो मैं देख रहा था, उधर लिखा था, मैं जब कर रहा था, लेकिन मैंने एक बाबा थे, वो जैसे भिक्षा मांग रहे थे, तो वो अन्य कार के पास मांग रहे थे भिक्षा, तो मेरे मन में आया, अभी वो एक कार के पास गए उधर, फिर दूसरे के पास, कोई दे नहीं रहा था उनको, तो वो हो सकता है वो हमारे कार के पास आएंगे। तो ऐसा मेरे मन में एक हुआ, तो मैंने देखा सिग्नल पे कितना है, तो उधर लिखा था 20 सेकेंड, और वो तो चलता था ना 19, 18, और ऐसे करते करते वो जब 10 या 7 कुछ तो बचा था, तब वो मेरे पास आए और वो भिक्षा मांगे, और कुछ नाम गा रहे थे भगवान का, अच्छा नाम माधव, श्याम सुंदर भी गाया उसमें। अरे बोला मैं सुंदर श्याम दास हूँ, और ये श्याम सुंदर का भगवान का नाम गा रहे और भिक्षा मांग रहे। मेरे इसमें था, हमेशा रहता है, कभी भी भिखारी को देने को आना चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखता हूँ मैं, लेकिन समय बहुत कम था, तो मुझे इतना बुरा लगा, मतलब बाबा वो छूट रहा है सिग्नल, और वो छूट ही गया, और हमारे ड्राइवर तो उनको तो जल्दी पहुंचना था। मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे
वो जीवात्मा को मैं वो तो भगवान का नाम भी ले रहा था, लेकिन मैं दया नहीं दिखा पाया। मैंने हरे कृष्णा बोला, लेकिन मैं प्रसाद नहीं दे पाया उनको। तो जीवों के ऊपर दया होनी चाहिए। तो ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है, यानी आपका कृष्ण प्रेम बढ़ता जा रहा है, आपकी नाम के प्रति रुचि बढ़ रही है, वैष्णव की सेवा बढ़ रही है, और जीवों के प्रति दया बढ़ रही है, यानी आपका कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है। वो ही जाके आगे जाके 100% बन जाएगा, पूरे शुद्ध भक्त आप बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप वैष्णव का अपराध कर रहे हैं तो आपकी कृष्ण प्रेम कम कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं कृष्ण के प्रेम बढ़ता ही जाता है, नहीं है, वो बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, आपके ऊपर है। जैसे आपका वजन ऐसा नहीं बढ़ता ही जाएगा, कम भी हो सकता है। आपने कुछ गलत किया, कुछ खाया नहीं वगैरह वगैरह, गलत चीजें खा ली, बदहजमी हो गई, कुछ डिसेंट्री हो गई, तो आपका वेट कम भी हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह से तो सतर्क रहना चाहिए। वो आगे कहते हैं, वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, कितने जन देख रहे हैं एक दूसरे को? हाथ ऊपर कीजिए। आप में से कितने जन मुझे देख रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। सब गलत। आप में से कोई भी मुझे देख नहीं रहे। आप किसको देख रहे हैं? मेरे शरीर को देख रहे हैं। मुझे कोई देख नहीं पा रहा है, न तो मैं आपको देख रहा हूं। अर्थात जो ये प्रवचन है वो आत्मा के लिए है, लेकिन कानों से सुन रहे हैं, जो शरीर है उसमें से कान है, लेकिन असली कान आत्मा के है। तो जो इच्छा रख रहे हैं सुनने की वो श्रवण कर पा रहे। बाकी कुछ इनकी इच्छा नहीं, पता नहीं क्या क्या और सुन रहे, उधर पीछे से आवाज आ रही है, पंछी भी चहक रहे हैं, कुछ और भी सुन रहे होंगे हम। तो इस तरह से आगे कहते हैं, जब मनुष्य मरता है तो हम यह देख नहीं पाते कि आध्यात्मिक रूप किस तरह शरीर को त्यागता है। जो आत्मा छोड़ के जाती है हमारे सामने। अपने से कितने जनों ने जीवित व्यक्ति को मरते हुए देखा है? आपकी आंखों के सामने उस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। देखिए, आप सबने आत्मा को शरीर से बाहर जाते हुए देखा होना चाहिए, लेकिन कितने जनों ने देखा? किसी ने नहीं देखा। अरे अभी अभी तो हिल रहे थे, अभी तो बोल रहे थे, अचानक बंद हो गए, अब कितना भी हिलाओ उनको वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो आत्मा चली गई, आपके सामने ही आत्मा चली गई उस शरीर से, लेकिन आपको दिखी ही नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, आत्मा सच्चिदानंद है। यह हमारी इंद्रियों का दोष है। हम अपनी इंद्रियों से देख पाए इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। तो ये पृथ्वी आप वायु तेज आकाश से बने ही भगवान के, पंच महाभूत से बने हुए भगवान के विग्रह है। क्योंकि पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बना है, और हम शरीर जो संसार में चीजें देख रही है वो पंच महाभूत की ही बनी हुई है। तो इसलिए भगवान करुणावश बहुत कृपालु हैं, इसलिए पंच महाभूत के रूप में आ जाते हैं, जिसको अर्चा विग्रह कहते हैं। लेकिन वो अर्चा विग्रह तब तक नहीं बनते पूजनीय जब तक कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। शुद्ध भक्त भगवान को जब बुलाते हैं, जो सच्चिदानंद भगवान है, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उनको जब पुकारते कि भगवान आप इसमें प्रविष्ट हो जाइए, तो फिर वो उसमें आ जाते। फिर उसमें जब आ गए तब वो जो मूर्ति, जो विग्रह है, वो भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान के जो विग्रह है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। कभी कभी अर्चा विग्रह अर्चा अवतार कहलाता है, जो भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उसी तरह वो मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थ के रूपों को ग्रहण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पूर्व सिर्फ नित्यानंद को बताए थे कि मैं संन्यास लूंगा। नित्यानंद रोते हैं, फिर कहते हैं कि आपको कौन रोक सकता है, आप तो स्वतंत्र भगवान है। फिर भी भक्तों को बताइए, तो फिर वो मुकुंद को बताते हैं, गदाधर पंडित को बताते हैं, और थोड़ा थोड़ा वार्ता कुछ भक्तों तक समझ में आती है। तो कैसे तो ले दे के खबर पहुंच जाती है माता सची के कानों तक। तो बड़ा उनको ये होता है, विरह होता है कि अरे ये क्या, मेरा पुत्र, एक लौता पुत्र, यानी विश्वरूप थे, वो तो संन्यास ले चुके थे, पति कब के गुजर चुके थे, वो विधवा थी, बूढ़ी थी, और कोई नहीं, एक पुत्र के लिए जी रही थी, जो भगवान सच्चिनंदन, भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, निमाई पंडित। तो उस दिन जब आए निमाई पंडित घर में अपनी पाठशाला से, बोले बेटे ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम संन्यास लेने वाले हो, ये सही है? तो बेटे तो ऐसे कैसे कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु शांत थे, मौनम सम्मति लक्षणम, सही है, इसलिए वो शांत भी है और बोल भी नहीं पा रहे कि झूठ है। तो उनको समझ में आ गया शायद ले रहा है, संन्यास लेने वाला है। बोले बेटे तो ऐसे कैसे कर सकता है, तुम्हारे लिए तो मैं जीती हूँ, मैं
तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, बहुत रोती है माता शची। तो उनको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे माँ ऐसे मत सोचो कि हम दोनों का जो संबंध है वो क्षणभंगुर है। जब मैं राम के रूप में प्रकट हुआ था तो तुम ही मेरी माँ कौशल्या थी। जब मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ तू ही मेरी माँ देवकी थी। जब मैं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुआ तू ही मेरी माँ देवहूति थी। जब मैं भगवान वामदेव के रूप में प्रकट हुआ तुम ही मेरी माँ अदिति थी। जब मैं अर्च विग्रहों के रूप में प्रकट होता हूं तो तुम ही मेरी माँ धरणी होती हो, भूदेवी। क्योंकि धरणी से ही आता है लकड़ी, धरणी से ही आते हैं रत्न, धरणी से ही आते हैं ये सब चीजें, अष्ट धातु, जिससे भगवान के विग्रह बनते हैं। मोरा अर्च मूर्ति माता तुम्ही से धरणी। और जब मैं हरिनाम के रूप में आता हूं, जीवा रूपा तुम्ही माता ना मेरा जननी, तब मेरी माँ तुम जीवा होती हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हरि नाम को पैदा कौन करता है? कौन? हमारी जीवा। जीवा रूपा तुम्ही माता ना मेरा जननी। हमारे महाराष्ट्र में जनाबाई थी, जिनको कहते हैं कि नाम्याची जननी। नामदेव महाराज की माँ थी वो, इसलिए नाम्याची जननी कहते हो। लेकिन वो हरिनाम की माँ नहीं है। हरिनाम की माँ कौन है? हम सबकी जीवा है, सबकी जीवा यानी मानवों की। हर मानव अपनी जीवा से हरिनाम ले सकता है, हरिनाम को पैदा कर सकता है। जो पैदा करती है, जनन करती है, उसको जननी कहते हैं, माँ कहते हैं। तो हरिनाम की माँ है हमारी जीवा ही। जीवा रूपा तुम्ही माता ना मेरा जननी। जीवा के रूप में तुम मेरी माँ, नाम की माता जननी हो। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है कि नहीं? भगवान सब जगह पे है तो क्या वो अर्च विग्रह में नहीं है? ऐसे कैसे कि सब जगह पे है लेकिन अर्च विग्रह में नहीं है? ये मूर्खता है ये सोचना कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर में थोड़े भगवान है, भगवान तो सब जगह पे है। प्रभुपाद कहते थे अगर भगवान सब जगह पे है मंदिर में नहीं है क्या? मूर्ख लोग हैं आप। किंतु नास्तिक उसके उल्टा ही सोचते हैं। यद्यपि वे उपदेश देते हैं कि हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं और भगवान के रूप को देखते हैं तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। उनके ही सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु ईश्वर है तो फिर यह अर्च विग्रह ईश्वर क्यों नहीं? वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है, किंतु भक्तों की दृष्टि इनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त रहती है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही वे प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ रख करने तथा श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री गुरुवाष्टक के अंतर्गत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बता रहे तीसरे पद में श्री विग्रह आराधन, भगवान की पूजा। श्री विग्रह आराधन नित्य, हमेशा पूजा करते रहो, दिन में 6 बार। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार, भगवान का नित्य श्रृंगार करते रहो। सुबह एक श्रृंगार, शाम को एक श्रृंगार, दिन में भी थोड़े भगवान के पुष्प बदल सकते हैं हम, भगवान की माला भी बदल सकते हैं। लेकिन माला डालने के बाद टर्बन वगैरह ये सब होता है तो मुश्किल जाएगा। नहीं तो लेकिन हाथ में जो राधा रानी के जो फूल का जो ये रहता है, क्या कहते हैं, गुच्छा, उसको बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ श्रृंगार उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तत् मंदिर मार्जन, तत् उनका मंदिर जो है मार्जन, उसको साफ सफाई करना। पुजारी तो करता ही है, ऑल्टर जब भगवान को जो चीजें अर्पण की तो उससे पानी वगैरह नीचे गिर गया, थोड़े पंखुड़िया गिर गई, तो वो साफ सफाई करता है उतने भाग की। लेकिन बाकी भक्तों को मंदिर जो हॉल है उसको साफ सफाई करनी चाहिए, जो परिसर है उसको भी सफाई करनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का पूरा मार्जन करवाया, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आने वाले हैं
उनकी विग्रहों की सेवा होने वाली 9 दिन के लिए उनको वहां भोग अर्पण किया जाने वाला है, तो सब साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों को इसमें लगाए। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक है। तो भगवान बस अपनी दृष्टि से ही बहुत वर प्राप्त हमें आशीर्वाद देते हैं, और बाकी भी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी भगवान के बस हमारे भक्ति से प्रसन्न होने से। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देता है। जैसे हमारे मंदिर में बस नहीं थी, शिल प्रभुपाद कृपा बस पार्टी है ना, नीले रंग की बस, अभी तो चली गई वो, लेकिन 2001 में करीबन नहीं थी बस। और भक्त तो मैं खुद ही, उसके पहले हम सियारा में जाते थे। एक सियारा किसी ने डोनेट की थी। सियारा ने एक गाड़ी का एक मॉडल था, जैसे वो सुजुकी होती है, टाटा सियारा एक मॉडल था, अभी नहीं है शायद आजकल। तो वो सियारा गाड़ी किसी ने डोनेशन दी थी, तो हम उसमें प्रचार करने जाते थे, पुस्तक वितरण वगैरह, लेकिन वो कम पड़ती थी क्योंकि हम 4 ब्रह्मचारी, उससे ही जगह भर गई, सीट भर गई। अभी किताबें कहाँ डालेंगे, कैसे, तो डिक्की में इधर उधर डालते थे। तो हमें इच्छा थी कि पुस्तक वितरण बढ़ाने के लिए बस चाहिए। हमारा 2001 में दीक्षा भी हुआ था, तो और भी हमारे जो बाकी मित्र थे ब्रह्मचारी, उनकी दीक्षा, तो वो काफी भक्ति भाव से श्री राधा कुंज बिहारी गौर निताई को प्रार्थना करते, भगवान हमारी एक बस होनी चाहिए, बस बड़ी बस होगी तो उसमें बहुत हजारों किताबें लेके जाके हम अधिक प्रभुपाद का गुणगान या आपका गुणगान कर सकते हैं। तो मुझे भी एक पुजारी बोला कि प्रभु आप जा रहे ना अंदर भगवान की ड्रेसिंग करने के लिए, तो थोड़ा कुंज बिहारी को थोड़ा सा पुकार के बोलिए कि थोड़ा सा बस आ जाए, एक बस आ जाए, बस एक बस आ जाए बस। तो फिर हमने भी प्रार्थना की, सभी हम प्रार्थना कर रहे थे, बस आ ही गई बस। कुछ दिनों में, महीनों में आ ही गई हमारी शिल प्रभुपाद कृपा बस पार्टी। हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर की पहली बस रही। छोटी थी एक तरीके से, लेकिन काफी थी। उसमें कम से कम 5-6 हजार किताबें वो जो अंदर रखते थे हम वगैरह, बहुत अच्छे से लेके जाते थे, तो हो गई। तो हमारे मंतव्य को भगवान सुनते हैं और हमारी भक्ति भावना को स्वीकार करके हमारे भक्ति भावना में जो इच्छा है उसकी पूर्ति भी करते हैं। ऐसे कितने सारे हैं, भगवान चलते हैं। साक्षी गोपाल की स्टोरी के अंतर्गत भगवान बोलते भी हैं, भगवान विवाह करते हैं, भगवान लेटते भी है, भगवान खाते भी है, भगवान सब कुछ करते हैं। भगवान सब कुछ करते हैं क्योंकि सभी विग्रह वरदान है। भक्तगण विग्रहों के सामने समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह भी उत्तर देता है, किंतु परमेश्वर से बात करने में समक्ष होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। भगवान वरदराज ने कांचीपुरम में जो है, वरदराज जी शायद, तो उनकी पूजा करते थे कांचीपूर्ण। तो भगवान को व्यजन वो बुलाते थे। कितने जन गए कांचीपुरम में, अपने भगवान के दर्शन किए होंगे। तो वहां वो स्थान भी है जहां खड़े होकर कांचीपुरम, वहां से थोड़े दूर में भगवान को वो करते थे व्यजन। तो काफी भक्त ये भगवान से बातें भी करते थे, तो भक्तों को पता था, भक्त उनको पूछते थे। एक भक्त ने पूछा कि जरा पूछिए भगवान को, ये शरीर में मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मृत्यु के बाद क्या मेरा वैकुंठ में जाना होगा, क्या और जन्म लेने पड़ेंगे? तो बोले ठीक है मैं पूछता हूँ। तो भगवान को व्यजन करते करते उन्होंने बोला कि भगवान ने वरदराज जी, वो भक्त पूछ रहे हैं कि आपके जो वो सेवा कर रहे हैं, अभी भक्ति कर रहे हैं, तो ये शरीर छोड़ने के बाद क्या उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, पूछा उन्होंने। तो भगवान वरदराज जो अर्च विग्रहों के रूप में बोले, हाँ वो तो मेरे बहुत ही अच्छे शुद्ध भक्त हैं, वो तो बहुत कृष्ण भावना भावित हैं, बस जैसे शरीर छोड़ेंगे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बाद में भक्त ने पूछा क्या बोला भगवान ने, बोले भगवान बोले कि बस आप तो जा ही रहे वैकुंठ, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, चिंता मत कीजिए। तो बड़े खुश बोले थैंक यू प्रभु जी, कांचीपूर्ण को धन्यवाद करके वो चले गए। तो अभी इनके मन में प्रश्न उठा, अरे ये भक्त जा रहे हैं, अपना क्या, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मैं तो भगवान के साथ बात करता हूँ, पंखा ये व्यजन डुलाता रहता हूँ, हमारा तो कुछ डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउट आ रहा है, थोड़ा शंका आ रही है, पूछ ही लेते हैं। सबके बारे में पूछ रहे तो अपने बारे में क्यों नहीं पूछ सकते। तो दूसरे दिन वो भगवान को पूछे कि भगवान वो वक्त तो जा रहा है, तो मेरे बारे में क्या, मैं जा रहा हूँ कि नहीं, वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं शरीर छोड़ने का? बोले नहीं, तू बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ? अरे इतना आपके संबंध में पास में रोज ये व्यजन कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, बाकी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर आपसे दे रहा हूँ, और मैं कैसे नहीं जाऊंगा? क्यों भगवान, क्यों, क्या मैंने गलती क्या की? बोले आपने वैष्णव की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, आपसे मेरी सेवा कर रहे हैं।
बिना वैष्णव की सेवा किए भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में कितने जगहों पे लिखा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा। अगर आप भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, आप भवसागर को पार करके जा ही नहीं सकते। इतना भी हरिनाम लो, भगवत धाम नहीं जा सकते। वैष्णव सेवा कंपलसरी है, करनी ही होगी। यहां तक कि हरिनाम भी क्यों लेते हैं हम, वैष्णव सेवा के रूप में लेते हैं। वैष्णव सेवा के रूप में ही हरिनाम लेना चाहिए। कौन है वो वैष्णव? गुरुदेव। गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो तुलसी की माला प्रदान करते हैं। नाम तो देते हैं, तुलसी माला देते हैं, लेकिन हरि नाम देते हैं। हरि नाम लेने के लिए हमसे निवेदन करते हैं या ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। और आदेश दे सकते हैं, उपदेश दिया है, आदेश दिया है कि हरि नाम जप करो, रोज कम से कम 16 माला। तो जो शिष्य वैष्णव सेवा के रूप में हरि नाम की 16 माला जप करता है, वो अपने हरि नाम के द्वारा, यानी हरि नाम के भजन के द्वारा नाम रुचि को प्राप्त हो जाएगा। उसको नाम लेने में बहुत रुचि आएगी, क्योंकि वैष्णव गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए हरि नाम ले रहा है। वो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए नहीं ले रहा है, अपनी मान प्रतिष्ठा इधर उधर किसी और भौतिक कारण से ले रहा है। उसके नाम भजन से उसको नामे रुचि प्राप्त नहीं होगी, नाम के प्रति अरुचि प्राप्त हो जाएगी, नहीं उसको नाम से घृणा हो जाएगी, नाम अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी भगवान किंतु परमेश्वर से बातें करने में समक्ष होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त होने चाहिए, वो भगवान के साथ बातें करते हैं। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी को दिया था। हे माधवेंद्रपुरी, तुमने मुझे ये जमीन से तो निकाला और अभी गोवर्धन के ऊपर स्थित तो कर दिया, और गोविंद कुंड के पानी से 1000 कलशों से कुछ तो अभिषेक किया था। सोचिए, अच्छा पानी था, ठंडा ठंडा। लेकिन भगवान बोले फिर भी मेरी उष्णता नहीं जा रही है, क्योंकि मैं जमीन में बहुत समय के लिए गाड़ा था ना, तो मुझे मलय प्रदेश से जाके अच्छा सा चंदन लाओ, वो बहुत शीतल होता है, वो मेरे शरीर पे लेपन कर दो, तो मुझे थोड़ी ठंडाई महसूस होगी। तो फिर माधवेंद्रपुरी सपने में भगवान ने आदेश दिया, तो चले वो 1000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा दूर उड़ीसा में, वो जगन्नाथपुरी के उधर वो चलने लग गए और फिर लेके भी आ गए। अर्थात भगवान ने दया करके उनको बोला कि गोपीनाथ को उधर रेमुणा में लगा दो, उड़ीसा में, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, मैं और वो अभिन्न नहीं है। तो देखिए भगवान सपने में भी संदेश देते हैं। तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ के बाहर भक्त इसमें आनंद लेते हैं। कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किसी प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बातें करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अर्च विग्रह बहुत गुरुपालु होते हैं। तो आप में से कितने जनों के घर में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या गौर निताय या राधा कृष्ण विग्रह है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जनों के घर में नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। तो आपके पास, जिनके पास नहीं है, उनको ये अपना ध्येय बनाना है कि वो दिन कब आएगा, जल्दी से आ जाए कि हमारे घर में एक तो राधा कृष्ण, जो बहुत ऊंचे दर्जे की सेवा लगती है उनके लिए, ठीक है, वो नहीं तो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या फिर गौर निताय की सेवा बहुत आसान है। 15 दिन के लिए आप यात्रा जा रहे हैं तो बस एक पानी का गिलास रख दो उनके सामने, आप जा सकते यात्रा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से भगवान बड़े कृपालु हैं। तो लेकिन हमारे घर में विग्रह हो तो ठीक है, विग्रह नहीं है तो किनके घर में विग्रह नहीं है लेकिन फोटो है जरूर, हाथ ऊपर कीजिए। तो श्री राधा कुंज बिहारी, गौर निताय या कि भगवान की कोई जो विग्रह है जिनकी पूजा होती है रोज इस्कॉन की किसी मंदिर में, उनके विग्रहों की फोटो आपके घर में होना चाहिए और उनके फिर आप कर सकते हैं। विग्रह है तो अच्छा है, क्योंकि विग्रहों को हम जैसे बच्चों का ध्यान देते हैं वैसे ही कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए प्रभु अपने बच्चे को या शायद जो भी है पोते को बैठा है आपने, फिर उसको देखना पड़ता है, उसको स्वेटर पहना है इन्होंने, उसने छोड़े खुद से स्वेटर पहना है, इसको उनकी माँ ने, पिताजी ने या दादा ने, किसी ने तो पहना है। तो उनको धोती, उनको कहाँ धोती आता है पहनने को, तो किसी ने पहना है ना, माता पिता ने पहना है। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अभी फोटो में आप धोती नहीं लगा सकते, फोटो में आप फूल माला ऊपर से चढ़ा सकते हैं लेकिन श्रृंगार नहीं कर सकते, नेकलेस नहीं डाल सकते, फिर कंगन नहीं डाल सकते, इधर ईयर रिंग्स नहीं डाल सकते, ये सब नहीं जमेगा आपको फोटो में। इसलिए अर्च विग्रह होना अधिक जरूरी है। ठीक है, जब तक अर्च विग्रह नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स नहीं है घर में उस लेवल का, तो तब तक आप फोटो के विग्रह के फोटो की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आगे देखना चाहिए विग्रह भी होने चाहिए घर में, जिससे कि और पर्सनलिज्म
भगवान सविशेष है, निर्विशेष नहीं, निराकार नहीं, आकार है। तो भगवान के आकार के अनुसार फिर आप उनको कुंडल पहनाएंगे, उनको कपड़े, उनके आकार के अनुसार आप उनको धोती कुर्ता पहनाएंगे, है कि नहीं? हाँ, इतना बड़ा कुर्ता वो प्रभु जी का हमारा 34, 36, 40 नंबर का कुर्ता जो होता है 350-400 रुपए का, तो वो कुर्ता अपने घर में जो कृष्ण है छोटे उनको पहनाएंगे क्या? तो पूरे ढक जाएंगे उसमें। तो पागल हो गया क्या? ये ब्लैंकेट डाल रहे क्या मेरे ऊपर? तो हमें उनका मेजरमेंट लेना पड़ेगा कि जो हमारे विग्रह है कृष्ण, तो उनका कितना कुर्ता कितना चाहिए, इतना चाहिए, हाथ कितने हैं, तो उसके अनुसार फिर जो कुर्ते के जो हाथ रहेंगे वो कैसे, फिर राधा रानी के लिए जो भी स्कर्ट बना रहे या साड़ी बना रहे, तो राधा रानी का कितनी कमर है, कितने चरण, नुपुर डालने हैं राधा रानी को, आपको खरीदने हैं बाजार से, तो उनके आपके पायल के आकार के आप खरीद लाएंगे और आपके घर में जो राधा रानी है उनको डालेंगे, वो तो पूरा वैसा नहीं, उनके आकार के। तो भगवान आकार वाले हैं, तो पर्सनलिज्म बढ़ेगा, सविशेषवाद बढ़ेगा, भगवान निर्विशेष ये संकल्पना चली जाएगी। फिर भगवान को दूध पिलाना, फिर उसके लिए गर्म करना होगा, भगवान को भोग खिलाना है, फिर उसके अनुसार इससे आप जैसे बच्चों का ध्यान देते, बच्चों का ध्यान हम कितना देते हैं? जन्म से लेके 5, 6, 7, 8, 10 साल की उम्र तक, बाद में वो बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो है अर्च विग्रह वो छोटे ही रह जाते हैं, ये कभी बढ़ेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि आपने 1 फुट वाले लाए राधा कृष्ण और 10 साल के बाद वो हो गए 5 फुट वाले वो नहीं होंगे, वो उतने ही रहेंगे, छोटे बच्चे ही रहेंगे वो, और आपको ही सेवा करनी है, या आपके परिवार वाले कर सकते हैं, उनको कपड़े पहनाना है ना, वो बहुत अच्छा है, इससे पर्सनलिज्म बढ़ता है। रूप, जैसे रूप के कारण हमारा आकर्षण हो जाता है कि नहीं? जैसे मोबाइल है, भाई क्या बढ़िया मोबाइल है, क्या रूप है, हाँ एकदम जबरदस्त रूप है ना इसका, इसलिए ये भी है, ये भी है, इसका भी एक रूप है, देखिए इसमें अच्छे से ये डाला है, एकदम डिजाइन वगैरह डाला है ना, फोल्ड होता है तो थोड़ा अच्छा आकर्षण होता है। कोई व्यक्ति होगा है ना, बढ़ते जाएगा मार्केट में, ये देखकर बोलेगा कितने का है, वो तो 500 रुपए का, ठीक है चलो दे दो एक ना। तो रूप को देख के आकर्षण होता है, तो भौतिक रूप को देख के हमारी भौतिक काम वासना है वो आकर्षित हो जाती है, लेकिन भगवान के अर्च विग्रह जो है आध्यात्मिक है, वो आकार है, उससे हमारी आध्यात्मिक चेतना, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अर्च विग्रहों की अपने घर में स्थापना करें। इसलिए तो प्रभुपाद ने शुरुआत में अर्च विग्रह थे नहीं इस्कॉन में, जब गए थे तो प्रभुपाद ऐसे अकेले चले गए, श्रीमद् भागवतम को लेके गए और हरिनाम को फैलाया। लेकिन तो थोड़ा समय के बाद एक कथा है, लेकिन जिसमें मालती माता जी को एक विग्रह मिल गए जगन्नाथ के, फिर प्रभुपाद ने दंडवत ही कर दिया, उन्होंने कहा कि एक मैंने एंशियंट एंटिक पीस लाया है, इंडियन ने कुछ तो मॉडल लाया है लकड़ी का एक डिजाइन, तो प्रभुपाद बोले कहाँ है, बोले ये है, ये तुरंत प्रभुपाद ने पूरा अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर दिया और हाथ खड़े होकर हाथ जोड़ दिए और एकदम भक्ति भावना से प्रार्थना करने लगे। तो ये माता जी देखते रह गए, ये क्या है, ये लकड़ी के पुतले को ये क्या कर रहे? बोले प्रभुपाद आप ऐसे क्यों कर रहे स्वामी जी? बोले ये साक्षात भगवान है, कृष्ण जगन्नाथ के रूप में। बोले ये भगवान काले काले, ये क्या है? तो उनको पता नहीं था, फॉरेनर लोग है, उसको कभी पता नहीं। प्रभुपाद बोले ये अकेले कैसे, इनके साथ 2 और होंगे ना, एक पीला और एक सफेद, अकेले थे क्या? बोले नहीं, हाँ वो बाजू में थे, एक नीले पे एक पीला और एक सफेद। बोले वो दोनों क्या है, कहाँ है? बोले वो दोनों, अरे वो भी भगवान है, जो वो दोनों भगवान है क्या? तो वो दोनों तीनों साथ में रहते हैं, भाई बहन है वो। अच्छा ऐसा है क्या? तो वो दोनों मिल सकते हैं क्या? बोले हाँ मिल सकते हैं ना, तो लेके आ जाओ। तो फिर वो मालती माता जी लेके आ गई वो दोनों को भी, तो छोटे से थे वो तीनों, टेबल पे थे। तो प्रभुपाद कहे कि ये छोटे हैं, हमें बड़े चाहिए, तो कोई बना सकता है क्या बड़े? तो श्याम सुंदर प्रभु बाजू में थे, मालती माता जी के हस्बैंड। बोले मैं कारपेंटर था, मैं सुतार था पहले, सुतार नहीं मराठी में था सुतार है, हिंदी में क्या कहते, जो भी जो लकड़ी से जो चीजें बराई, जो लकड़ी से चीजें बनाता है जो कारपेंटर, तो वो बोले मैं बना सकता हूँ। बोले ठीक है। तो जाए वो समुद्र के किनारे एक गोडाउन था, उधर बहुत सारी लकड़ी थी, पुरानी नई ये वो सब गोडाउन था, वो वहां गए और वहां से लाए एक बहुत लंबा लकड़ी और उसके 4 टुकड़े कर दिए और फिर उन्होंने फिर जगन्नाथ बलदेव छोटे वाले देखकर बड़े वाले विग्रह बना दिए। और इस्कॉन के सबसे पहले अर्चा विग्रह आ गए, कौन से? श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। फिर वहां से अर्चा विग्रहों की सेवा शुरू हो गई। अर्थात ये तीनों में पहले आते जगन्नाथ, वो पतित पावन है, माता दी ने जगन्नाथ को चोरी करके लाई थी वहां से ऐसे ही उठा के आपने, तब सीसीटीवी नहीं थे अमेरिका में भी
उतना प्रगति नहीं किया था अमेरिका ने। तो लेके आ गए। तो देखिए पहले जगन्नाथ आ गए, तो ऐसा अर्च विग्रहों की सेवा। फिर बाद में प्रभुपाद ने बहुत जगह पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, फिर आगे और निताय, फिर राधा कृष्ण, और ऐसे जाके 108 राधा कृष्ण मंदिर खड़े कर दिए पूरे संसार में 12 साल में। और ये सभी मंदिरों में अर्च विग्रह थे, जो भी होंगे, कहीं गौर निताय होंगे, कहीं गौर निताय और राधा कृष्ण होंगे, कहीं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा होंगे, जो भी है, कोई ना कोई अर्च विग्रह थे जहां भक्तों की वो विग्रहों की सेवा कर सके। तो ये सेवा करने से हमारे शरीर लग जाता है, हमारा मन लग जाता है, और भगवान के बारे में बातें करने से क्या, अरे भगवान को भोग लगाना है, अरे भगवान के लिए सब्जी खरीदने है, अरे भगवान के लिए कपड़े खरीदने हैं, अरे भगवान के लिए नुपुर खरीदने हैं, भगवान के लिए माला खरीदनी है या माला बनानी है। तो इस तरह से पूरा जो घर का वातावरण है आपका वो भक्तिमय बन जाएगा। जैसे ही विग्रह आ जाएंगे, नहीं, पति पत्नी बच्चे वही बातें करते रहेंगे, अरे तुम भगवान के लिए माला बनाओ जल्दी से, अरे वो आरती 2 मिनट रह गए, जल्दी से प्लेट बनाओ, है कि नहीं। तो भगवान के संबंधित, नहीं तो क्या फिर भौतिकवादी, अरे जल्दी से चैनल का सीरीज, अरे जल्दी से शुरू करो, टीवी ऑन करो, कहाँ है वो रिमोट कंट्रोल किधर है। देखिए वो रिमोट कंट्रोल आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। लेकिन जो अर्च विग्रह है उनकी सेवा, वो आगे घर में आ गए हैं तो सब चीजें उनके ही केंद्र में। आश्रम क्या होता है, जिधर भगवान केंद्र बिंदु में है। और जो आप जो लोग रहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, तो मंदिर में रहते हैं, तो वहां भगवान केंद्र में है ही, भगवान राधा कुंज बिहारी, भगवान राधा वृंदावन चंद्र। तो आपके घर में केंद्र में होने चाहिए अर्च विग्रह, जो भी है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौर निताय, तो वो होंगे तो फिर अच्छे से आप भक्ति करेंगे। सब उनके ही, आपका गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। सब कुछ जो घर में चल रहा है, खाना पक रहा है, जो मालाएं खरीदे जा रहे, फूल लाए जा रहे, सब कुछ अर्च विग्रहों के लिए होगा। तो फिर आपका घर जो है वो गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। आश्रम यानी जहां भगवान केंद्र बिंदु होते हैं। नहीं तो क्या था, हमारे शरीर के बारे में हम सोचते हैं, अरे मेरे लिए कपड़े खरीदने, दिवाली आ रही है, मेरे लिए ये वो, शारीरिक चेतना में लगे रहते हैं हम। इससे बाहर निकलना है तो रूप चाहिए। वो रूप किस में आता है, अर्च विग्रहों के रूप में। वो आएंगे घर में तो फिर आपके जीवन खुशहाली का हो जाएगा, सब भगवान के केंद्र बिंदु में रखकर। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि एक भक्त, भक्ति मायने क्या है, डिवोशनल सर्विस मीन्स टू टेक वन सेल्फ आउट ऑफ सेंटर एंड टू कीप कृष्ण देयर। भक्ति यानी अपने आप को केंद्र बिंदु से बाहर निकल देना और कृष्ण को केंद्र में रखना। तो कृष्ण को केंद्र में कैसे रख सकते हैं हम, जब अर्च विग्रहों को घर में लाएंगे। कोई भी हो, मैंने कहा गौर निताय एकदम आसान है, या फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। राधा कृष्ण थोड़ा हायर लेवल का होता है, लेकिन ठीक है, वो भी ला सकते हैं आप बाद में जाके। लेकिन अर्च विग्रह घर में होने ही चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को केंद्र बिंदु से बाहर निकाल देंगे, आपकी शारीरिक चेतना को केंद्र बिंदु से बाहर निकाल देंगे, और भगवान अर्च विग्रह के रूप में वहां रहेंगे। तो भक्ति में प्रगति बहुत आसान हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे वो हिंदी में कहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे आप अर्च विग्रह घर में लाने से। तो कृपया अर्च विग्रह को घर में लाइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं तो और थोड़ा लेते हैं संक्षिप्त में। आपका है प्रश्न तो हाथ ऊपर कीजिए। प्रसाद हमका कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, कुछ प्रॉब्लम ना? दिन तो अपना ही है ना, छुट्टी है सबको। शाम का कार्यक्रम 7:30 को है, तो 7 बजे तक तो जा ही सकते हैं हम ना ठीक है, प्रसाद के लिए 1 बजे रुक जाएंगे। बेसिकली भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है, अगर जितना वैष्णव अपराध करेंगे उतना रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, फिर हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भाग जाएंगे। क्या है, हमारा हृदय है ये भरा होना चाहिए। किससे भरा होना चाहिए? कृष्ण प्रेम से। कृष्ण प्रेम से यानी नामे रुचि, नाम के प्रति रुचि, वैष्णव की सेवा। मैं वैष्णव का दास हूँ, तुच्छ दास हूँ, दासों का दास हूँ या दासी हूँ, तो मुझे सेवा करनी है बस। सेवा नहीं तो मैं तो मूर्त हूँ, मुर्दा हूं, मुर्दा। डिवोटी विदाउट सर्विस इज डेड, प्रभुपाद ने कहा। भक्त को अगर कुछ सेवा नहीं है तो वो मृत है, मुर्दा है, मुर्दा है वो। जैसे अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, नौकर है कंपनी में, करता है जॉब, और कंपनी में कुछ जॉब ही नहीं है उसको, कंपनी का जॉब लग गया है, 10 साल हो गए उसको, कंपनी जाता है, सुबह जाता है शाम को आता है, और कंपनी में कुछ करता ही नहीं, तो थोड़ा ही ना जॉब वाला है। जॉब नहीं है तो वो जॉब आदमी नहीं है, वो जॉब होल्डर नहीं है वो। हाउस होल्डर है ना, घर होना चाहिए उसका, है कि नहीं? पत्नी होनी चाहिए, तब वो हाउस होल्डर कहता है, या जॉब होल्डर नहीं, जॉब होना चाहिए, कुछ तो सेवा, कुछ तो काम होना चाहिए ना कंपनी में। उसी तरह से भक्त
यानी भक्ति, भक्तिमय सेवा नहीं है तो वो भक्त नहीं है, वो मुर्दा है। तो इसलिए भक्ति होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, और सेवा वैष्णव की भी करनी चाहिए। भगवान, गुरु और वैष्णव इनमें अंतर नहीं है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी इन तीनों में अंतर देखता है। अर्थात इसका अर्थ मायावादी तरह से नहीं लेना चाहिए कि भगवान भक्तों की शरीर भी सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा में जैसे लोहे को अगर अग्नि में डाल दे बहुत समय के बाद वो अग्नि के समान ही कार्य करता है, वो भी किधर किधर स्पर्श करेंगे वो लोहे से तो जला देगा, वो कि अग्नि के गुण आ गए उसमें, बहुत समय तक अग्नि में रह गया। वैसे जो शुद्ध भक्त गुरु है या बाकी अन्य वैष्णव है, वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगने से वो पूरे कृष्णमय बन जाते, कृष्ण नहीं बनते, वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यते एव सद्भि किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य। वो हरित्व प्राप्त करते, हरि नहीं बन जाते कभी वैष्णव या गुरु। लेकिन भगवान, गुरु और वैष्णव में अंतर नहीं देखना चाहिए। अंतर देखेंगे तो भक्तों के प्रति हम अपराध करेंगे, गुरु के प्रति अपराध करेंगे, फिर भक्ति में प्रगति रुक जाएगी, नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए उसको टालना चाहिए। और हृदय में जो कृष्ण प्रेम नहीं है, जो नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीवों के प्रति दया के रूप में प्रकट नहीं हो रहा है, तो हृदय में जो वैक्यूम है, निर्वात, जो पोखड़ी है मराठी में जो कहते हैं, तो उसको हम किससे भर देंगे? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, अपने अहंकार के कारण। वो तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी हमारा मिथ्या अहंकार तो है। तो इसलिए हम भूखे हैं, भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला तो आप क्या खाएंगे? सूखी रोटी भी खाएंगे। भूख लगी है, पेट में आग पड़ी है और कुछ है नहीं पंच पकवान ना, तो सूखी रोटी मिल गई, उसको ही खा जाएंगे आप। तो उसी तरह से आपको कृष्ण प्रेम नहीं है, जो नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दया के रूप में नहीं है आपके हृदय में, आप किसको खाएंगे? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसको खाते रहेंगे। इसलिए बचना है तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए, नाम ध्यान पूर्वक करना चाहिए, वैष्णव सेवा के रूप में नाम भजन करना चाहिए, फिर वो नामे रुचि में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जीवों के प्रति भी दया दिखाने के लिए अभी हमने मैराथन किया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी 10 महीने कुछ नहीं, है ना, अभी मारो गोली, अभी जीव हिंसा करेंगे, ऐसे नहीं। जीव दया चालू रहनी है, अभी भी पुस्तक वितरण करना चाहिए। अभी हमारे इसमें ग्रंथ है इधर, ये बैग कभी खाली रहता ही नहीं, अक्षय पात्र है, अक्षय बैग है, हमेशा किताब रहते ही है। जहाँ मिले, कल कैब में आए हम प्रभु जी के घर में, तो जैसे ही एंड में रुक गए उनके बंगले के सामने ही, तो तुरंत मैंने वो ड्राइवर को दिखाया किताबें दो, और कहा कि ये ग्रंथ देखिए, बहुत अच्छा समझाया उनको, आप लीजिए, कुछ दान के रूप में दीजिए। तो उन्होंने 100 रुपये दान दिए ग्रंथों के लिए। तो देखिए इस तरह से, ऐसा नहीं कि अभी हो गया मैराथन, अगले मैराथन में दिसंबर में देखेंगे, नहीं। जीव दया कंटिन्यूस 24 घंटा दिन में और जीवन भर चलती रहनी चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है कि नहीं? प्रश्न नहीं है तो सब कुछ समझ में आया या फिर कुछ भी नहीं समझा? तो कितने जनों को सब कुछ समझ में आया? हाथ ऊपर कीजिए। बड़े नम्र भक्त हैं भोसरी में, कोई हाथ ही ऊपर नहीं कर रहा है, मैं अकेले हाथ ऊपर कर रहा हूँ, मुझे भी हाथ नीचे करना पड़ता। हाँ, इनका प्रश्न है, पूछिए। ठीक है, पूछिए, भगवान ने आपको माइक गले में दिया है। लेकिन भगवान की आदान प्रदान हमसे करते हैं, वो हम समझ नहीं पाते कि वह करते नहीं है। क्या हमारी सेवा से भगवान संतुष्टि नहीं है? भगवान संतुष्ट है, वो कह रहे हैं कि अर्चे विग्रह हमारे घर में सेवा कर रहे हैं, कैसे पता चले कि वो संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है? एक तरीके से देखा जाए, बहुत प्रेम से करेंगे, आगे जाके आप देख सकते हैं भगवान स्वीकार करते, इसका एक बाह्य रूप भी आपको दिखाई देगा, भगवान के कपड़े वगैरह कम पड़ जाएंगे, यानी वो मोटे हो गए थोड़े, आपने इतना अच्छे से खिलाया उनको, खा खा के वो थोड़ा थोड़ा, है ना। हमारे बच्चे, अभी ये छोटी सी पतली वाली है, बाद में 10 साल के बाद थोड़ी वजन वगैरह बढ़ेगा, खाएगी ज्यादा वगैरह, दौड़ेगी तो वजन बढ़ेगा उसका, वो उसका भी। तो उसी तरह से भगवान के हमारे अर्चे वगैरह जो मंदिर में होते हैं, हम पाते हैं कि वो जो पहले जो भगवान का जो था नीचे वाला, वो अभी फिट नहीं हो रहा है, पैंट नहीं कहते उसको, जो भी है पायजामा जैसा, वो जो पहले अभी कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़े हो गए। भगवान का स्माइल बढ़ता है, बहुत सारी चीजें, और आगे जाके बहुत शुद्ध भक्त बन गए आप तो भगवान बातें भी करेंगे अर्च विग्रहों के रूप में। तो लेकिन अच्छे से अगर समझना, ये शुरुआत की स्थिति में, प्राथमिक स्थिति में, तो आप देख सकते कितने गुरु महाराज आपसे प्रसन्न है और कितने वैष्णव आपसे प्रसन्न है। जितना वैष्णव प्रसन्न है उतना आपके घर में जो अर्च विग्रह है आपसे प्रसन्न है। हरे कृष्ण। यस, हम जब अच्छे विग्रह को लाते हैं, जो हम की शुरुआत की स्थिति में हम सोचते छोटे घर में रहते थे, छोटे आश्रम में रहते थे,
चाहे वो भगवान जो भी है हमारे घर में, तो उनको एक अच्छा स्थान मिले या जीवन में बेहतर बनाए, तो वो जब हम करने लगते हैं तो रोजों को उनकी प्रभाव भी हमारे अंदर आता है, क्योंकि उसके लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। हाँ, इसलिए उपार्जन बढ़ाना पड़ता है। तो क्या हम वो सब करने लगते हैं, क्या तभी हमारा भक्ति कम होता है? इसलिए अपने शान शौकत के लिए भगवान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि आप भगवान के अर्च्य विग्रह का ड्रेसिंग करो, अपने मिथ्या अहंकार का ड्रेसिंग मत करो। भगवान को, जो माताएं लोग कुकिंग करती हैं, तो अच्छे से बनाकर भगवान को खिलाओ, अपने मिथ्या अहंकार को मत खिलाओ। नहीं तो बाद में वो माता जी लोग क्या कहते हैं, राजभोग हो गया, हाँ हाँ ये आइटम सब चखो चखो है नो, अरे मैंने बनाया, इतना स्वादिष्ट बनाती हूँ कि आप उंगलियां चाटते नहीं रह जाएंगे, उंगली को खा जाएंगे। बनाया किसने? तो आप अपने मिथ्या अहंकार को खिला रहे। जो राजभोग खिलाया अपने भगवान विग्रहों को नहीं खिलाया, अपने मिथ्या अहंकार को खिलाया। तो महाराज कहते हैं कि अपने मिथ्या अहंकार को मत खिलाओ। माला बनाती है माता लोग, या प्रभु जी भी बनाएंगे शायद, तो माला देखने के बाद देखा गया, आज का दर्शन देखा क्या? हाँ देखा ना, कल की तरह ही था। कल की तरह नहीं था, अरे कल तक किसी और माता जी ने बनाया, आज मैंने माला जो कल बनाई थी आज भगवान को अर्पण हुई। क्या माला है, देखी नहीं क्या? तो इस तरह से आप अपने आप को माला चढ़ा रही है, अपने मिथ्या अहंकार को, तो ये नहीं करना है। तो इसी तरह से अपने घर में अर्च्य विग्रहों को, जैसे कहते हैं ना, किसी के आर के कंधे पे हाथ रख के गोली चलाना, तो किसी को लगे कि इसने गोली चला रही, इसने नहीं गोली चलाई, गोली चलाने वाला पीछे है, उसने सिर्फ हाथ रखा कंधे पे और मार दी गोली। तो उस तरह से अर्च्य विग्रहों को इस्तेमाल नहीं करना है अपने अल्टीरियर मोटिव, अपने निजी कुछ भौतिक कार्य के लिए, भौतिक उद्देश्य के लिए। अर्च्य विग्रहों की सेवा करनी है, अर्च्य विग्रह सेवा। तो इसलिए भगवान देंगे आपको बाद में, तो जब देते हैं तो उसके अनुसार आप ऑल्टर बड़ा बनाइए वगैरह। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहते हैं ना मराठी में, अंथरुण पाहून पाय पसरावे। तो 4 फीट का, आप गरीब है, 4 फीट का ही आपको आधा मिला ब्लैंकेट, कैसे तो फटा हुआ इधर उधर। अब आप है 6 फीट के या 5 फीट के, तो ठंडी के दिनों में ठंड लग रही है, तो आपको क्या करना है, पाँव ऐसे फैलाने नहीं है, क्योंकि जो पाँव नीचे चले जाएंगे 4 फीट 1 फीट, तो फिर ठंडी लगेगी, ऐसे पास में लेना है। फिर वो आप बन गए 3 फीट वाले, और पांगरून वो जो है वो 4 फीट वाला, आराम से गर्मी मिलेगी। तो वैसे ही अपने जो भौतिक ये है उसके अनुसार सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, हृदय बहुत बड़ा होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामि प्रयतात्मना। इसमें कोई भी शब्द डबल नहीं आया है, पत्र डबल नहीं। यहां तक कि भगवान कह सकते थे पत्राणि पुष्पाणि फलानि तोयानि, तोयम 2 पुष्प कम से कम, 2 पत्ते या 2 फल, भगवान ऐसा नहीं कहते, एक वचन, पत्रम एक ही पत्ता चलेगा, एक पुष्प चलेगा, एक फल चलेगा, थोड़ा पानी चलेगा। ये 4 नहीं है तो एक भी चलेगा, कोई एक भी चलेगा। चलो ये भी नहीं है, जब ध्रुव महाराज का सेक्शन देखेंगे, ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि ने भेजा तो उनको बोला कि तुलसी पत्ता अर्पण करो। तुलसी पत्ता नहीं है तो कोई भी पत्ता अर्पण करो, लेकिन प्रेम से अर्पण करो। हर जगह हो सकता है तुलसी पत्ता ना मिले, अर्थात तुलसी पत्ता होना अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने पाश्चात्य देश में नहीं तुलसी उग रही थी, क्योंकि वहां ठंड प्रदेश है, अमेरिका वगैरह। तो श्रीमती गोविंद देवी दासी माता जी, उन्होंने अथक परिश्रम करके, बहुत रिसर्च संशोधन करके ये ढूंढ निकाला, ये संशोधन किया कि तुलसी कैसे अमेरिका में बढ़ सकती है। नहीं तो जैसे ही तुलसी का पौधा लगाते थे मर जाती थी वो, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर अलग है ना। तो फिर उन्होंने बहुत संशोधन करके लगाई और वो तुलसी बढ़ने लगे, और फिर अमेरिका, यूरोप, सब जगह पे हमारे मंदिरों में तुलसी बढ़ने लग गए। तो प्रभुपाद किसी भी प्रभुपाद के ग्रंथ में, विशेषतः तात्पर्यों में, किसी भी शिष्य का नाम नहीं आया है, सिर्फ एक ही शिष्य का नाम आया है, श्रीमती गोविंद देवी दासी माता जी की जय। और प्रभुपाद लिखते हैं ध्रुव महाराज के सेक्शन में, क्यों? क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम से तुलसी को कैसे उगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अमेरिका जैसे ठंड प्रदेश में, वो पूरा संशोधन किया है। तो देखिए, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने सेवा। तो इस तरह से हमें अपने
भक्ति ज्यादा होनी चाहिए। ये बाकी तो ये एक प्रतीक है उसका, देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जो अर्पण कर रहे हैं तो एक प्रतीक है। ऐसा भी नहीं कि आप केले को बाजू में रख के छिलका भगवान को अर्पण करो और केले आप बाद में खा जाओ, वैसे नहीं। केले खिलाओ, छिलके बाजू में रखो। लेकिन आप जानते हैं विदुर की पत्नी विदुरानी ने गलती से इतना प्रेम उमड़ आया उनका, भगवान आया हमारे घर में, हम तो गरीब है, पटीचर है, यहाँ हमारे घर में साक्षात द्वारकाधीश कैसे आ गए। तो हड़बड़ा गई बेचारी, गलती में उन्होंने भगवान की मुख कमल का सुंदर दर्शन करते करते उन्होंने छिलके खिला दिए। और ऐसे नहीं कि वो बनाना खा रही थी, वो केले खा रही थी और भगवान को छिलके, वो छिलके फेंक कर बनाना खिलाने के बजाय बनाना फेंक कर छिलके खिला रही थी, और उल्टा हो गया क्योंकि वो हड़बड़ा गई, वो मंत्रमुग्ध हो गई। बाद में विदुर जी ने डांटा तो भगवान ने कहा, नहीं विदुर जी ऐसे मत कहिए, मैं उनके प्रेम को स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे लिए छिलके क्या और केला क्या। इसका मतलब ये नहीं कि हम छिलके भगवान को खिलाए, लेकिन भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दन, आपका भाव क्या है। तो मराठी में कहते हैं कि ज्यादा भाव खाना, जास्त भाव नाही खायचा आपण। इतका भाव खातात लोक, कधी कधी आपल्या भावालाच खाऊन जातात। तो वो वाला भाव नहीं, लेकिन अंदर का प्रेम वाला भाव, तो वो अर्पण करना चाहिए भगवान। तो वो उसके पीछे मत भागिए आप कि हम बड़ा ऑल्टर बनाएंगे, नहीं। आपका घर बड़ा आ गया तो जरूर ऑल्टर बड़ा होना ही चाहिए। आपने 2 व्हीलर बेच के 4 व्हीलर लाया है अभी, तो अभी फिर आपका बड़ा ऑल्टर आना ही चाहिए। यस, और कोई? यस, इसका प्रश्न है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, प्राची। हाँ बोलो प्राची। प्रभु जी, पहले दिवशी भक्ती वाढते, मग आपण तिला खाऊन भक्ती वाढतं। ओके, वो कह रही है कि तुलसी, हिंदी समझते हो ना? हिंदी समझ में आती है। तो तुलसी से भक्ति बढ़ती है, फिर हम तुलसी क्यों खाते हैं? करेक्ट? हाँ, क्योंकि वो भगवान की कृपा हो जाती है। वो तुलसी के पत्ते भगवान ने बनाए हैं इस तरह से, जिससे कि, क्योंकि वो तुलसी के पत्ते को हम खा रहे, तुलसी के वृक्ष को नहीं खा रहे। तुलसी के वृक्ष को नहीं खाने को बोला है। तो तुलसी का पत्ता भी लेते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो पेड़ है, तो उसके पत्ते को लेते हैं तो थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए एक श्लोक भी है उसके लिए। कितने जनों को पता है? मैंने देखा है, पढ़ा है 2-3 बार, लेकिन मुझे याद नहीं। किसी को पता नहीं ना? तुलसी के पत्ते को जब हम निकालते हैं तो एक श्लोक है संस्कृत में, स्कंद पुराण के इधर तो लिखा हुआ है कि हे तुलसी देवी, मैं भगवान की सेवा के लिए आपका एक पत्ता या 2-4 पत्ते ले रहा हूं या ले रही हूं, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए ले रहा हूं। ऐसे चुनोमी के कुछ तो शब्द है उसमें, तो वो ले सकते। तो पत्ता लेते हैं हम, पत्ता लेने से वृक्ष की मृत्यु नहीं होती, वृक्ष ऐसे ही रहता है और वृक्ष बढ़ता जाता है। पत्ता ले सकते हैं। इसलिए अगर हम बहुत ही भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, रोज समझिए सुबह 5-10, शाम को 5-10, तो बहुत पत्तों की जरूरत पड़ेगी एक दिन में। तो इसलिए देखना चाहिए फिर ज्यादा तुलसी के वृक्ष लगाए, नहीं तो फिर एक ही वृक्ष से दिन में 20 ले लिए हमने पत्ते, और फिर 5-10-15 दिन के बाद वो तुलसी तो बिना पत्तों की बन जाएगी, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उसका, वो देखना चाहिए कितना है, तो उसके अनुसार। तो तुलसी के पत्ते को लेकर जब भगवान को अर्पण करते तो अभी वो प्रसाद बन गया, तो प्रसाद के रूप में स्वीकार करने को अनुमती है, ले सकते, घेऊ शकतो आपण। त्यात काय प्रॉब्लेम नाही। तुळशीच्या वृक्षाला आपण खात नाही, फक्त तुळशीच्या पत्त्याला खातोय, एक पत्राला खातोय, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही। ठीक है, समझलं ना उत्तर? और कोई? अभी एक ही प्रश्न रह गया है। ओके, माता जी का आपको लेना पड़ेगा। वो प्राची माता जी ने जाएगा क्या वहां तक? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे घर में बाकी सब जो लोग हैं वो भक्ति में नहीं है, लेकिन विग्रह लाने की बहुत इच्छा है। मैंने अल्टर भी बना लिया है, लेकिन विग्रह अभी तक नहीं है। अभी लड्डू गोपाल और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की फोटो। ओके ओके, आपके घर में जो भी बनता है उसको भगवान को अर्पण कर पा रही? प्याज लहसुन नहीं होता तो फिर ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपको करना होगा सब कुछ, लेकिन और उसके फिर स्टैंडर्ड्स फिर कम रहते हैं, यानी 15 दिन में एक बार ड्रेसिंग कर सकते हैं या 1 महीने में भी कर सकते हैं।
कुछ समस्या नहीं है। लेकिन भोग अर्पण होना चाहिए दिन में, जो भी घर में बनता है 2 बार या 3 बार वो अर्पण कर सकते हैं, वो चलेगा, ला सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई? यस। वो चलता है, कम ज्यादा हो जाता है, यानी आप भूल गए अलग बात है, लेकिन शास्त्रों में सिर्फ दिए के लिए ही बताया गया है। मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है शायद, या ब्रह्मांड पुराण में। क्या शब्द है उसके लिए? एक जगह पे है, अभी मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन 4 बार भगवान के चरण कमल को, 2 बार नाभि कमल, 3 बार मुख कमल और 7 बार शरीर को, ये सिर्फ दिए के लिए, पंचदीप। बाकी जो है वो हमारे आचार्यों ने, ये शास्त्रों में है। तो आप देखेंगे किसी भी मंदिर में जाएंगे आप, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वगैरह, जैसे आप जाएंगे वहां वो पुजारी है जो अंधकार में भगवान के विग्रह है, पूरा अंधेरा है उधर काफी हद तक, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान भी काले रंग के पत्थर से जो है, काले काले, और पूरा अंधकार है उधर, कुछ लाइट नहीं है। तो उधर वो दिए से आपको भगवान के चरण कमल दिखाएगा, नाभि कमल दिखाएगा, मुख कमल दिखाएगा, और पूरे शरीर को दिखाएगा। वो दिए से दिखते हैं आपको, अन्यथा आपको काफी मुश्किल जाता है। कितने जनों ने देखा है? मुश्किल है वो। तो इसलिए दिए के लिए बताया गया है। बाकी ये जो सब है हमारे आचार्य ने बाद में बताया है, तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, ऐसा कुछ 7 बार है। एक और नंबर होना चाहिए, एक तो 5 बार, नहीं तो 7 बार या 11 बार। तो समय के अनुसार कम ज्यादा हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन दीप में बदल नहीं कर सकते, वो शास्त्रों में लिखा है, उसका एक श्लोक है जो मेरे पास है। और कोई? माता जी का प्रश्न है? यस माता जी। आपको माइक लेना होगा, माइक दीजिए उनको। हरे कृष्णा। आप सोचिए माता जी, इंग्लिश में कहते हैं वॉकिंग योर टॉक, बोले तैसा चाले त्याची बंदा भी पाउले। कितने जनों को पता है ये? तुकाराम महाराज ने, किसी ने तो कहा है, हमारे संत महाराज। तो बोले तैसा चाले, जो बोल रहे हैं उसके अनुसार चलना भी होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉक योर टॉक, वॉकिंग योर टॉक। ऐसे ही नहीं बोल सकते कुछ भी। समझ रहे ना? हाँ, अभी पता हो गया ना? आपको मालूमात करवा देने के लिए ही तो हमें बुलाया इधर, हम आपके सेवक ही हैं। सुंदर श्याम दास, गुरु महाराज ने क्या बोला है? दास। आपको कंप्यूटर में अगर पता है फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज है कि नहीं? तो सुंदर श्याम वो 6 का फॉन्ट है, 6, और दास का फॉन्ट कितना है? 10 करोड़ किलोमीटर। लेकिन हम मूर्ख तरह से क्या लेते हैं, मेरा नाम सुंदर श्याम, कितना अच्छा नाम दिया गुरुदेव ने। अरे वो दाम नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है? दास, दास या देवी दासी, दासी दासी, वो महत्वपूर्ण है, न तो दास न तो नाम उसके पहले। लेकिन हम मूर्खता से सोचते हैं कि हमारा नाम कितना अच्छा हुआ, उसका नाम उतना अच्छा नहीं, उसका नाम पुरुषावतार। हाँ, जो है सत्य स्थिति, सद्य स्थिति, उसी को बोलना चाहिए। प्रभु जी आपके हम बहुत आभारी हैं, हम भी आपकी सेवा करना चाहेंगे। आपने हमारी इतने अच्छे से सेवा की, हमें भी ये सेवा करने की इच्छा है, तो कृपया आगे हमें अवसर दीजिए। इंग्लिश में कहते हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू। ऐसे कुछ भी मत बोलते रहिए, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माता जी लोग तो दंडवत प्रणाम बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो दंडवत किसी ने, माता जी ने किया है पूरा अष्टांग प्रणाम नहीं। दंडा, दंडा कैसे होता है? ऐसे। तो यहां तक कि मैंने ये भी सुना है कुछ भक्त बोलते हैं दंडा, अभी समझिए दंडा है, कोई भी दंडा है, समझिए ये दंडा है मेरे हाथ में,
अगर इसको नीचे गिराऊं मैं तो वो ऐसे होके ऐसे नहीं होता, वो ऐसे का ऐसा गिरता है। तो दंडोत प्रणाम यानी जो आप प्रभु जी खड़े है, खट करके कुछ बेंड नहीं होना चाहिए। कोई दिखाना चाहेगा? नहीं, बहुत डेंजरस है। ऐसे के ऐसे गिरना है, दंडे के जैसा। उसको दंडवत, वत यानी समान, मातृवत परदार्श, दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान देखो। वत, मातृवत, मातृवत, मातृ नहीं, माँ की मां नहीं है, माता के समान देखो उसको। तो ऐसे दंडवत, दंडे के समान गिरना है, ठीक है। वो उतना नहीं जमता तो थोड़ा बेंड होके फिर वो, लेकिन वो प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए थे। तो माता जी लोग कैसे बोल सकती है दंडवत प्रणाम? दंडवत करने का है, बोलने का नहीं। हाँ, वही प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन वो प्रभु जी के लिए है। प्रभु जी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए, प्रणाम, एकांग प्रणाम, ये ठीक है। पंचांग प्रणाम या फिर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये वैष्णव प्रणाम है, पंचांग प्रणाम है। और आजकल वो मोबाइल में, लैपटॉप में वो भी होता है, ऐसा एक सर जैसा होता है गोल, फिर ऐसा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, वो पंचांग प्रणाम का एक आकृति होता है। कितने जनों ने देखा है? चिन्ह होता है उसमें, चिन्ह ऐसे 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 ऐसे। तो अर्थात बोलना चाहिए, सोच समझ कर भक्ति करनी चाहिए, अंधाधुंधी कारबार नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? सोचिए, समझिए कि वो ठीक है तभी कीजिए, जस्ट डोंट डू इट। बाहर एक टी शर्ट मिलता है, बहुत फेमस है, जस्ट डू इट, ऐसा एक टिक मार्क रहता है, बस कर दो। क्या बस कर दो? पागल है क्या? मर जाओगे। वैष्णवांची सेवा करणे म्हणजे काय असतं? वैष्णव की सेवा यानी क्या होता है? वैष्णव की सेवा बहुत आसान है। उनकी जो इच्छा है, जो भगवान की सेवा से संबंधित है, तो उनकी कर सकते हैं। तो हर प्रकार की सेवा कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार की सेवा दो ही श्रृंखला में आती है, दो ही कैटेगरी में आती है। एक तो है वपु सेवा, दूसरी है वाणी सेवा। वाणी सेवा यानी भक्तों से श्रवण करना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। तो ये जो वाणी श्रवण करते हैं हम, ये महान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रगत भक्तों की वाणी को सुनते हैं, और शुद्ध भक्तों के जो शुद्ध प्रतिनिधि है उनके अनुसार ही बोल रहे हैं, उनकी ही वाणी को स्वीकार करते हैं, उनकी वाणी की सेवा करते हैं। जो नया भक्त है वो बोलता है चलो प्रभु जी वहां नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, जाके दोनों आइसक्रीम खाएंगे हम लोग, वैनिला फ्लेवर मेरा बहुत प्रसिद्ध फेवरेट है, मैं स्पॉन्सर करता हूँ, आप चलो हम दोनों खाएंगे उधर। तो ये जो है ये शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा है, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है। तो इसकी वाणी की सेवा मत कीजिए, बोले हाँ चलो फ्री में है, मैं भी चलता हूँ आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाएंगे, तो ये वाणी सेवा नहीं कर सकते। दूसरी है वपु सेवा, उनकी शरीर से संबंधित सेवा। तो महान शुद्ध भक्त हैं, उनकी शारीरिक सेवा भी हम कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद का रोज मसाज करते थे, उनके पर्सनल सर्वेंट या कोई एक्सपर्ट है तो वो करते थे, या फिर प्रभुपाद के लिए गर्म पानी बनाना, प्रभुपाद की कुकिंग करना उनके लिए, प्रभुपाद के लिए जो भी कुछ चीजें चाहिए, लेटर लिखना उनके लिए, या लेटर आके उनको पढ़ के दिखाना, ये सब वपु सेवा हो गई। तो वपु सेवा, वाणी सेवा, दो प्रकार की सेवा होती है, तो इसको वैष्णव सेवा कहते हैं। तो शुद्ध भक्तों की वाणी सेवा करनी चाहिए, और वपु सेवा जितना मिलता है करना चाहिए, लेकिन सबको तो नहीं मिलेगा। समझिए यहाँ अभी प्रभुपाद आ गए, तो प्रभुपाद के लिए ये लंच चाहिए दोपहर का 1 बजे, राइस दाल सब्जी चपाती पकौड़ा या 5-6 आइटम, तो हम में से कितने जन बना सकते हैं? माताजी हाथ ऊपर करें, ठीक है चलो 2 माताजी बनाएंगे, तो क्या 25 माताजियों की जरूरत है? नहीं तो वो कहते ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जितना ज्यादा होंगे उतना समस्या कर देंगे, तो उतने जनों की जरूरत नहीं है। एक माताजी बना सकती है, उनके लिए थोड़ा असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए 2-4 लोग और ठीक है, लेकिन हम सभी की सभी प्रभुपाद के लिए कुकिंग के में नहीं लग सकते। तो इसलिए वपु सेवा का मर्यादा है, वाणी सेवा का कुछ मर्यादा ही नहीं, अमर्यादित है। जैसे प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, तो हमने मैराथन में आप में से किसी ने अगर समझिए आपका स्कोर ही शायद 5-10 हजार का था, समझिए आप किसी एक भक्त ने 20,000 बांटे बुक, तो आप बोल ही नहीं सकते कि हो गई सेवा, नहीं, करते ही रहो, ये जीवन भर करते रहो, और फिर अगला जन्म हुआ तो फिर भी पुस्तक वितरण करते ही रहो। तो वाणी सेवा अमर्यादित है, वपु सेवा मर्यादित, वो अमर्यादित है, वाणी ये मर्यादित है।
कितना खाएंगे प्रभुपाद? दिन में 2 बार, 3 बार, 10 बार तो हम कुकिंग नहीं कर सकते उनके लिए। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते फिर। फॉर द प्लेजर ऑफ हिज ग्रेस शक्तिवेश अवतार प्रभु सभी भक्तों के लिए प्रसाद भी लेना है, शाम को भी आना है, नहीं तो यहाँ इतना लंबा क्लास खींचेंगे तो शाम को कोई आएंगे नहीं। मैं प्रभु जी आपने 2 in 1 कर दिया, 2 क्लास को एक ही क्लास में कर दिया, तब शाम को हम आएंगे नहीं, फिर मैं अकेला इधर व्यासन पे बेचारा क्या करूंगा मैं। तो इसलिए शाम को भी आइए कृपया, आपको छोड़ रहे अभी। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।